के आए नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग मात्र 39 लोग हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए आज हम पहुंच चुके हैं उस ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे नारी सुरक्षा, दो शब्दों का मेल हमारे मानव जीवन में और इस प्रकृति में नारी की सम्मान और नारी की सुरक्षा के प्रति भावना जागृत हो, भावनाएं बनी रहे। उस संदर्भ में नारी सुरक्षा और नारी सुरक्षा की मीटिंग में हम सभी 11 बजे जुड़े हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षक बने और बनाएं, स्वास्थ्य रक्षक बने और बनाएं। नारी सुरक्षा के तहत जब स्वास्थ्य रक्षक बहनें बनती हैं तो बहुत ही ज्यादा समाज को लाभ मिलने वाला है। क्योंकि घर की नारी अगर स्वास्थ्य रक्षक बनती हैं तो स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि की भी पूरी तरह से रक्षा होती है। तो भाई बहन सभी बने स्वास्थ्य रक्षक। और साथ ही साथ नारी सुरक्षा में उपलब्ध है नारी सुरक्षा के नाम से सैनिटरी नैपकिन, और उस सैनिटरी नैपकिन के साथ साथ घरेलू बचत व्यवसाय, यानी हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले, हमारे परिवार में सैनिटरी नैपकिन नारी सुरक्षा का उत्पाद का उपयोग करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं। तो हमारे लिए घर बैठे हम सभी के लिए एक व्यवसायिक व्यवसाय का रूप ले चुका है, उसकी भी जानकारी मिलेगी। और अभी हम बात करते हैं स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत। तो भाई राजीव दीक्षित जी को जीवन में पहली बार सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति दिल में जागरूकता बढ़ी, जिज्ञासा बढ़ी। उस जिज्ञासा को पूर्ति करते हुए जो भी ज्ञान मिलता गया, पल दो पल हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिला, उसी कड़ी में आप सभी के साथ हैं। आज हम जानेंगे सफाई के बारे में। सफाई, हम में से ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो अपने जीवन में सफाई ना करता हो। शरीर की अगर कम शब्दों में कहें, हमारे घर में गाड़ी होती है, गाड़ी को सर्विस कराते हैं, लेकिन क्या हम अपने शरीर के अंगों की सर्विस करते हैं? उसके ऊपर बहुत ही छोटा और साधारण सा जानकारी जो हर कोई आसानी से अपने दिनचर्या में शामिल करके शरीर के महत्वपूर्ण उपांग उनकी हम सफाई कर सकते हैं। शरीर के अंगों में नाक, मुंह, दांत, कान, त्वचा, ये तो है ही, लेकिन उपांगों में जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में है उनकी सफाई के लिए उनमें मुख्य अंग लीवर, किडनी, हार्ट, दिमाग और फेफड़ा। आज हम बात करेंगे इन पांचों की कि अपने रसोई घर में उपलब्ध जो औषधियां हैं उन्हें किस प्रकार उपयोग करके हम अपने लीवर की सफाई कर सकते हैं, किडनी की सफाई कर सकते हैं, हार्ट की सफाई कर सकते हैं, दिमाग की सफाई कर सकते हैं और फेफड़ों की सफाई कर सकते हैं। ये पांच मुख्य अंगों को सफाई के लिए, उसकी सर्विसिंग के लिए हमें क्या और कैसे रसोई घर के सरल ज्ञान के साथ कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले चलते हैं लीवर की। लीवर की सफाई के लिए आपको क्या चाहिए रसोई घर से? लीवर की सफाई के लिए आपको चाहिए 20 ग्राम काली किशमिश, जिसे मुनक्का कहते हैं। काली किशमिश 20 ग्राम और 1 गिलास पानी। 20 ग्राम काली किशमिश और 1 गिलास पानी, इसे पानी में भिगो के छोड़ दें। और मिक्सी में ग्राइंड करके अब
मुनक्का आप ले रहे हैं तो मुनक्के में बीज होता है। जब आप 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए इसे भिगो देते हैं या रात को ही भिगो देते हैं, 20 ग्राम काली किशमिश और उसके सुबह बीज निकाल के उसे मिक्सी में जूस की तरह बना लेते हैं और सुबह 15 दिन खाली पेट सेवन करते हैं तो लीवर की सफाई हो जाती है। कितनी अच्छी बात है कि हमारा जूस का जूस हो गया, भोजन का भोजन हो गया और हमारे एक अंग की विशेष रूप से सफाई हो गई। लीवर की सफाई के लिए 20 ग्राम काली किशमिश 1 गिलास पानी में जूस बना लें। और जूस बनाने के लिए, इसकी जूस बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, रात को भिगो दें और सुबह उसे मिक्सी में ग्राइंड करके जूस बना लें और उसे पीना है खाली पेट 15 दिन। खाली पेट कब? सुबह आप 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, जब आप नाश्ता करना चाहते हैं, जब आप नाश्ता करना चाहते हैं उससे आधे पौने घंटे जब आप इसका सेवन करते हैं, वो आपका खाली पेट कहला रहा है। किसी किसी को अपनी दिनचर्या के अनुसार आज के भागदौड़ की जिंदगी में रात्रि 2 बजे सो रहे हैं, उन्हें 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है और उस वक्त अपनी दिनचर्या को सम्मिलित कर रहे हैं, फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपकी लीवर की सफाई हो, तो आप नाश्ता जब करने की आपका प्रोसीजर है, भोजन करने का है, कई लोग भोजन कर लेते हैं, कई नाश्ता करते हैं, तो उसे स्किप ना करें, लेकिन उससे आधे पौने घंटे पहले इस जूस को बना के पी लें 15 दिनों के लिए। आपको अद्भुत प्रभाव अपने शरीर में दिखेगा। किडनी की सफाई के लिए क्या करना है? किडनी की सफाई के लिए हरा धनिया, हरा धनिया 40 ग्राम, हरा धनिया 40 ग्राम 1 गिलास पानी में पीस लें, उसका मिक्सर में मिक्स कर लें और उसे खाली पेट पी लें। अगर हमने पहले 15 दिन किशमिश का पानी पी लिया और अगले 10 दिन धनिए का जूस बना के पी लिया, इस 2 तरीके करने से 25 दिनों के अंदर आपकी लीवर और किडनी की सफाई हो जाती है। हार्ट की सफाई के लिए अलसी, अलसी जो होता है 60, लगभग 60 ग्राम आप अलसी ले लें और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें और 10-10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट लेना है। अब 10 ग्राम खाली पेट लिया तो आपको 3 दिन बाद खत्म हो गया। 10 ग्राम सुबह लिए, 10 ग्राम शाम लिए, 3 दिन में खत्म हो गया। अगले तीसरे दिन फिर आप इसे बना लें। कभी भी इकट्ठा पूरे महीने का ना बनाएं, इसको रोस्ट करके पाउडर ना करें। आप थोड़ा थोड़ा 2-3 दिनों के लिए आप इसे बना लें और 1 महीना नियमित सेवन करने से हार्ट की सफाई हो जाती है। यहाँ भी खाली पेट ही है, हमारी लीवर की सफाई हो गई, किडनी की सफाई हो गई, हार्ट की सफाई हो गई। मतलब लगभग लगभग 2 महीने में हमारे 3 अंगों के सफाई हो गई। दिमाग की सफाई करनी है, दिमाग में शांति चाहिए, दिमाग तेज चले, उसके लिए बादाम 8, अखरोट 2 रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह बादाम का ऊपर का जो छिलका है उसे हटाकर अखरोट और बादाम को चबा चबा कर खाएं, चबा चबा कर, और ये खाली पेट। जो भी अभी सफाई की क्रिया करनी है सभी सुबह खाली पेट करना है। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने नियमितता के साथ जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे आपका दिमाग पहले की अपेक्षा सुदृढ़, तेज, शांतिमय, क्रोध मुक्त, विचलित होने से बचता है। 5वां अंग आ गया हमारा
फेफड़ा। फेफड़े की सफाई के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच शहद, और जो शहद सेवन नहीं करते वो 2 चम्मच गुड़ की चाशनी, गुड़ की 1 तार चाशनी, मतलब आप गुड़ की चार, 1 तार 2 तार ऐसी जो चाशनी बोली जाती है, नहीं समझ में आता है तो आप 100 ग्राम गुड़ लें, 500 ग्राम पानी में डाल के धीमी आंच पे उसे गर्म करते रहें। जब वो लगभग 400, 350, 300 ग्राम आपका वो गुड़ का घोल बचे, तो आपकी नॉर्मल सर्वसाधारण चाशनी हो गई। जब वो चौथाई हो जाएगा तो ज्यादा तार वाली चाशनी होगी। तो इस तरीके से जो शहद ले सकते हैं 2 चम्मच शहद, जो शहद नहीं ले सकते हैं तो गुड़ की चाशनी 2 चम्मच, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच गुड़ की चाशनी या गुड़ की चाशनी, 1 चम्मच नींबू का रस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच, और 1 चम्मच अदरक का रस। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू, 1 चम्मच अदरक, इनको मिक्स करके सुबह खाली पेट सेवन करने से फेफड़ा जो है पूरी तरह से साफ हो जाता है। या यूं कह लें, इन सभी को इस मिश्रण का सेवन करने वाले व्यक्ति के खाली पेट सेवन करने से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या तंबाकू या जो भी फेफड़े को नुकसान करने वाले, या हम फैक्ट्रियों में काम करने वाले, ऐसे केमिकल वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कुछ ऐसी जगह धूल भरी वाली जगहों पे काम करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उनके फेफड़े में जो नुकसान हो रखा होगा उसकी भरपाई भी करेगी और फेफड़े को सफाई भी करेगी। इस प्रकार मात्र 20 दिन करने से फेफड़े की सफाई हो जाती है, फेफड़ा आपका स्वस्थ हो जाता है। कितना सरल है लीवर, किडनी, हार्ट, दिमाग और फेफड़े की सफाई करना। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको रसोई घर से बाहर लेके आना है। लीवर के लिए किशमिश, 1 गिलास पानी, किडनी के लिए धनिया, 1 गिलास पानी, हार्ट के लिए अलसी, दिमाग के लिए बादाम और अखरोट, फेफड़े के लिए शहद, नींबू, अदरक। आज स्वास्थ्य रक्षक बनने से ज्यादा जरूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना। अगर हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से तो हम किसी और को स्वस्थ होने की सलाह देंगे तो उन पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और इन सभी के साथ साथ मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और मन के स्वस्थ जो होता है, मन स्वस्थ रहने के लिए सत्संग से अच्छा मन स्वस्थ रखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो दिमाग है, बुद्धि है, उसे स्वस्थ रखने के लिए, सफाई करने के लिए हम बादाम, 8 बादाम और अखरोट, साधारण सी 8 बादाम 2 अखरोट, इससे हमारा दिमाग स्वस्थ होता है। लेकिन मन कब स्वस्थ रहता है? जब हमारी संगति सत्संग वाली हो। सत्संग वाली, जहाँ पे सत्य का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक भाव से परिपूर्ण लोगों के बीच रहना, सकारात्मक भाव से भरे पुस्तकों का स्वाध्याय करना, सकारात्मक भाव से परिपूर्ण कार्य को करना, ये मन स्वस्थ रखने का सरल तरीका। तो आज बहुत ही संक्षेप में, कम समय में, त्योहारों का समय चल रहा है, तो उस चीज का ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरलता से हम अपने अंगों उपांगों को किस प्रकार सफाई कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए खाने पीने के माध्यम से, अपने रसोई घर के माध्यम से उसकी सरल जानकारी, उपचार के माध्यम से इन सभी अंगों की सफाई के
अलग अलग विद्या विज्ञान हो सकते हैं, लेकिन भोजन के तरीके से, अपने भोजन में, खान पान में बदलाव या एक आदत डालकर हम अपने अंगों और उपांगों को किस प्रकार सफाई और स्वस्थ रख सकते हैं, इसे जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी को, और मुझे भी, पुनः मुझे हुआ। आप में से किसी को, आपको लगता है कि हाँ मुझे अपनी लीवर की सफाई करनी है, किडनी की सफाई करनी है, फेफड़े की सफाई करनी है, हार्ट की सफाई करनी है, जिसको जिस अंग की पहले जरूरत है उसे कर लें। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस अंग की सफाई होनी चाहिए, सबसे पहले हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है उसकी सफाई करनी चाहिए। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर में, उपांगों में, जिसका वजन, आकार सभी की अपेक्षा ज्यादा है, उसका नाम है लीवर। सबसे पहले लीवर की सफाई होनी चाहिए, उसके बाद जिगर, मतलब ये किडनी, फिर हार्ट, फिर दिमाग, और फेफड़ा हमारा सबसे मजबूत होता है। फेफड़ा जो है हमारा सबसे मजबूत होता है, हमारी सांसें सबसे आखिरी में बंद होती है। जिनकी भी सांसें आखिरी बंद होती है, उससे पहले उनके अंग, जो उपांग हैं, किसी न किसी रूप से नुकसानदायक क्षति में पहुंच चुके होते हैं। फेफड़े का काम, कुछ आदतों से भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। गलत आदतें, हम अपने जीवन में मिर्च मसाला, जंक फूड, बहुत ज्यादा हैवी भोजन अगर हम नहीं करेंगे, तब भी हमारे अंगों को, हमारी गाड़ी, मोटरसाइकिल है, कार है, कोई भी साइकिल भी है, इसको सर्विस की जरूरत सबसे ज्यादा कब पड़ती है जल्दी में? जब हम इसका उपयोग ज्यादा कर लेते हैं या मिस यूज कर लेते हैं। किसी भाई के पास कार होगी, उन्होंने कार में 10,000 किलोमीटर चलने तक की क्षमता है कि 10,000 के बाद इसका मोबिल ऑयल वगैरह बदलना है, सर्विस होनी चाहिए। और आप बिहार की खंडर बड़ी सड़कों पे 1,000 किलोमीटर चला दोगे, तब भी वो सर्विस मांगेगा। मतलब, और अगर हमने सलीके से उस गाड़ी का चलाया, तो 10,000 के बजाय कई बार 2,000 4,000 फालतू भी चल जाएगा, तो आपको वो ढक ढक नहीं करेगा। तो जब हमारी आदतें, रहन सहन, खान पान, आहार विहार, विचार, ये सभी अच्छे हों, तो हमारे पास सफाई के लिए जरूरत कम पड़ेगी, देर से पड़ेगी। लेकिन जिनकी आदतें खराब हैं, खान पान सही नहीं है, दिनचर्या सही नहीं है, स्थिति परिस्थिति बस, जरूरी नहीं है। कई बार हमारी स्थिति और परिस्थिति ऐसी होती है, हमारा माहौल ऐसा होता है कि हम सब चीज जानते हुए भी हम उसे कर नहीं पाते। उन सभी परिस्थितियों में फंसे भाई बंधुओं के लिए अपने भोजन के माध्यम से, सरल घरेलू उपचार के माध्यम से, आप में से, हम में से बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सभी जानते हैं कि हमारी परंपराओं में उपवास, व्रत, ये क्या है? ये सारी सफाई के लिए बनाए बनाए गए विद्या विज्ञान है, कि हमारे शरीर को भार कम पड़े, आराम मिले। 24 घंटे बैल की तरह जो आजकल का जीवन हो चुका है, कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते हैं, एक काम खत्म नहीं होता, दूसरे काम का दिमागी प्रेशर बढ़ता रहता है। जी, आप में से किसी का कोई सवाल हो इन 5 पॉइंट के ऊपर, तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। और 67 परिवार जुड़े हुए हैं। मैं इनमें से जरूर चाहूंगा कि कुछ परिवार जिन्हें जरूरत लगता है, अपने जीवन में इसे बारी बारी से प्रयोग करके अनुभव जरूर शेयर करें। क्योंकि जैसे ही अनुभव आता है, कल रात्रि की बात है, आज मैं सुबह मोबाइल खोला और मेरे पास मैसेज आया कि भैया आरती दीदी की कक्षा में, स्वर विज्ञान की कक्षा में, अपना व्यापार अच्छा चले उसके लिए उन्होंने एक बताया तरीका, और जैसे ही मैंने उस तरीके को फॉलो किया, तो मेरा 2,000 की जगह 2,500 रुपये का बिजनेस हो गया। तो अनुभव,
बेहद जरूरी है। जी। सुषमा दीदी राजस्थान से। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम से देखो। ये किडनी वाला और लीवर वाला एक बार फिर से प्लस बताइए। जी। लीवर के लिए 20 ग्राम काली किशमिश, और नहीं तो मुनक्का। और अगर मुनक्का लेते हैं तो उसके भिगोने के बाद बीज निकाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लें और उसका जूस बना के सुबह खाली पेट। किडनी के लिए हरा धनिया और 1 गिलास पानी, इसको मिक्सी में पीस के सुबह खाली पेट पी लीजिए। देखिए, हमारे लीवर और किडनी के लिए बहुत अच्छी चीज एक और है जिसको कहते हैं भुट्टे के बाल, उसके रेशे। अब वो कभी मिले कभी ना मिले, लेकिन धनिया किशमिश तो अब हर जगह मिलेगा। और ये भैया मेरे पास पड़ा है भुट्टे के बाद, बहुत सारे मैंने दीदी सुखा है, के रखा के। वो है अलग बात है। क्या 100 करोड़ की आबादी वालों के पास है? अगर मैं बोलूं कि अभी पूरे 100 करोड़ की आबादी को भुट्टे के बाल से लीवर और किडनी की सफाई करनी है, कितने लोगों को उपलब्ध हो जाएगा? और 100 करोड़ लोगों को ये बता दें कि आप किशमिश भिगो के उसको मिक्सी में ग्राइंड करके पी लीजिए, इससे आपकी लीवर की सफाई हो जाएगी, तो कितने लोगों को उपलब्ध हो जाएगा? बात यहाँ पे ये हो रही है कि कितना सरल चीज हमारे। और भुट्टे के बाल को पीने के बाद आपका पेट भरेगा? बताइए। सफाई भैया तो हो इसको भी जाएगा, खाली पेट पेट ही भरेगा? पीते हैं ना? नहीं, मेरी बात सुनो, सफाई। आप बोलिए। भुट्टे के बाल को उबाल के पीने से पेट भर जाएगा? नहीं नहीं नहीं। और आप किशमिश का पानी बना के पीजिए, सफाई भी हो गया और पेट भी भर गया और खून भी बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रसोई घर औषधालय, जो हम अपने भोजन के माध्यम से ही अपने आप को कैसे और अच्छे से, सरलता से, जिनकी समस्याएं, जिनकी गंभीरताएं, रोग का कारण अत्यधिक है, उनके लिए उपचार, और जिनके नहीं है उनके लिए उपाय, उनके लिए आदत, उनके लिए खान पान, उनके लिए रहन सहन। और जो बीमार है, जो बहुत बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाके वो क्या बोलते हैं, पंचकर्मा भी कराते हैं। और जो नहीं बीमार है वो पंचकर्मा क्यों कराए? वो अपने घर में ही भाई सुबह सुबह उठा, 4 किलोमीटर पैदल चला और प्रेशर बन गया, बैठ गया, टंकी खाली। और जिनको 4 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी, पानी पीने के बावजूद भी, त्रिफला लेने के बावजूद भी, अरंड तेल लेने के बावजूद भी उनकी टंकी ना खाली हो, तो उनके लिए तो पंचकर्म का एक कर्म बस्ती कराना ही पड़ेगा, एनिमा कराना ही पड़ेगा। वो हो गया उपचार। जी। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया। मैं वंदे भी मातरम। यही मैं भी यही पूछना चाह रहा था, मतलब जैसे अभी लीवर की सफाई के लिए आपने बताया, ये मतलब किसी को दिक्कत हो लीवर की, मतलब वो भी कर सकता है ना? हाँ, दिक्कत हो तो उसको इसके साथ साथ जो दूसरे और उपचार होते हैं, बेहतरीन उपचार जो लीवर के लिए होता है, जैसे हम्म। लीवर क्लींजिंग है, और अपना और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको करें। पुनर्नमा, आपको पता है पुनर्नमा सबसे दिव्य औषधि है। पुनर्नमा, भूमि आंवला और मकोए, इनका जूस बना के पीने से लीवर की सफाई भी हो जाता है और लीवर स्वस्थ भी हो जाता है। लीवर सोराइसिस, लीवर का सिकुड़ना, लीवर का कड़ा हो जाना, लीवर का छोटा हो जाना, उस पर भी काम आता है। लेकिन हम लीवर जैसे आम आदमी, जो हमारे जीवन में हमें कोई ज्यादा अभी तकलीफ नहीं है, तो हमारा लीवर कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए है कि भाई हम बाजार का जूस पीने के बजाय घर में मुनक्के का जूस बना के पी लें। सही बात है जी भैया। वंदे मातरम, बस यही कहना वंदे था। मातरम। मोनिका किरण बहन। नमस्कार सब लोग को। नमस्ते ओ, दीदी, वंदे मातरम, कैसी हो? अच्छे हैं भैया। पहले तो भैया अभी आपसे एक बात जाननी है। जी दीदी, जब आप स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े थे, उस जी वक्त जी आपकी मानसिक स्थिति, जो हालात, देखिए मुझे नहीं मालूम, अभी देखो जी, आपको पूरी तरह से निरोग होने में क्या समय लगेगा, मुझे ये नहीं जी। मालूम। लेकिन अब ये बताइए, मन कितना खुश रहता है?
हाँ, इंतजार रहता है भैया क्लास। एक्चुअली पता है क्या, मेरा नेट खत्म हो जाता है लगभग क्लास करने में। हम यही सोचते हैं कि लोग कितना का रिचार्ज कराए तो उसका नेट चलता है। हम क्लास करते करते यही चिंता में रहते मेरा नेट खत्म ना हो जाए। तो आप तो आप दीदी एक चीज बताइए, आपका जो नेट का है उसके लिए मैं बताता हूँ। आप कितने का रिचार्ज कराती हो महीने का? पता नहीं भैया, 850 समथिंग का रिचार्ज होता है। वो 850 वाले में क्या होगा, आप वहां देखोगे, या तो आपको 1 GB रोज का मिलता होगा। 1.5 GB भैया। 1.5 GB। हाँ। तो जब भी जैसे जिनका 2 GB से कम है, वो जी जी उन सभी से विनती है कि आपको अगर ऑनलाइन पे जूम के माध्यम से मीटिंग अटेंड करनी हो, तो पहली चीज, वीडियो बहुत ही जरूरत पड़ने पे ही ऑन करें। जी दूसरा, व्हाट्सएप पे आए हुए किसी भी वीडियो को अपलोड ना करें। जी फोटोग्राफ्स को भी अपलोड ना करें। जो जी जरूरत वाला लगे कि हाँ जी ये मेरे को जरूरत वाला है। हमेशा सबसे ज्यादा डाटा हमारा कंजम्पशन होता है वीडियो लोड करने में, जिसको हम वीडियो अपलोड करते हैं। और कभी भी अगर आपको वीडियो देखनी भी हो व्हाट्सएप का कोई, तो आप सीधे डायरेक्ट वहां चला के ना देखें, क्योंकि बफरिंग होती है, और बफरिंग के वक्त हमारा डाटा ज्यादा लगता है। उसे अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद उस वीडियो को जितना मर्जी जाके गैलरी में देखें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जो ये अभी तो मेरा डाटा दो ही टाइम खत्म होता है भैया, 11 बजे और पता चलता है 8 बजे, दो ही टाइम खत्म होता है। बीच में तो बहुत कम हम नेट यूज करते हैं। फिर है ना। आपको मैं एक और बताता हूँ, कौन सा फोन है, जियो एयरटेल? ये मेरा एयरटेल है भैया। एयरटेल में आप देखना दीदी, प्लान कोई ऐसा प्लान होगा साथ में जो 12 बजे के बाद वो डाटा फ्री हो जाता है। मतलब आपको जो मिलने वाला डाटा है, वो डाटा कंज्यूम नहीं होता 12 बजे के बाद। 12 से। 12 से 6 के बीच में जो जी भी जी डाटा लगता है, वो जी आप अपने, और व्हाट्सएप का जो कई बार क्या होता है, हमारा व्हाट्सएप का बैकअप ऑन रहता है। जी तो आप बैकअप ऑन की जो फैसिलिटी है व्हाट्सएप में, उसे आप वीकली कर दें, और साथ में कंडीशन डाल दें कि या तो वीकली डाल दें, या फिर जी। कंडीशन डाल दें वाईफाई के संपर्क में आने पे ही मेरा व्हाट्सएप का बैकअप ले। हाँ, ये अच्छा है। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं प्रैक्टिकल की बात, मेरा व्हाट्सएप डेली बैकअप करता है अपने आप फोन। रात को 2 बजे के बाद वो बैकअप पे चला जाता है, और सारा बैकअप एक्सेप्ट करता है। लेकिन मेरे व्हाट्सएप का डाटा 78 GB का है। अब वो 78 GB वो रोज रिफ्रेश करता है। तो हमने तो क्या, चलो ये हमें इस क्षेत्र में काम करना है, तो हमने बिजनेस प्लान ही ऐसा ले रखा है कि अनलिमिटेड, जिसमें डाटा जितना मर्जी यूज होना हो, अनलिमिटेड है। तो ये सबके लिए नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में बता रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करें कि एक तो वीडियो, मतलब बफरिंग ना करें। बफरिंग करेंगे डाटा बहुत ज्यादा खाएगा, बहुत ज्यादा। जैसे आपको जूम से जुड़ना है, मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ, अगर आपको जूम से जुड़ना है, तो आप 10 बजे जूम के लिंक को क्लिक करके ना रखें। जी नहीं तो जब तक जूम चालू नहीं होगा, तब तक वो बफरिंग में चलता रहेगा। आपका डाटा चाहे 0.01 के भी खर्च हो, लेकिन वो जी आपका बैकअप में चल रहा है, कि भाई जैसे ही जूम ऑन होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप 11 बजे की मीटिंग है, 11 बजने से 5 मिनट पहले आप उसे क्लिक करके छोड़ दें, तो 11 बजे आप जुड़ जाएं। ठीक है। जी जी। ये मतलब डाटा को बचाने का एक तरीका है। हाँ, हम यही सोचते हैं कि सब लोग 3 4 बार जुड़ते हैं। हम 2 ही बार जुड़ते हैं, फिर भी डाटा बचा बचा के हम यूज करते हैं। हम तो वीडियो जल्दी ऑन करते नहीं है, फिर हम्म। भी खत्म हो जाता है। और फिर थोड़ा बहुत जो डाटा, जो सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूमिंग वाला जो वेबसाइट वो है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, वो है आपका इंस्टाग्राम। पहले था टिकटॉक, जी और अब आया इंस्टाग्राम। ठीक है। इंस्टाग्राम पे देखे गए हर रील, क्योंकि ऑटोमेटिक वो होता क्या है, जैसे ही हमने देखा और उसको आपने स्टॉप नहीं किया, तो रिपीट मारता है, जिसको कहते हैं रील। देखा है ना आपने? एक जी बार भैया। खत्म होता है, और अगर आगे आप नहीं बढ़े या बाहर नहीं आए, तो वही बार दोबारा रिपीट होने लगेगा। जी जी उससे अच्छा है कि यूट्यूब के वीडियो देखें। और यूट्यूब पे भी अगर वीडियो देखना है, तो आप अपनी क्वालिटी को कम कर लीजिए। भाई कौन सी जी हमने कोई
हीरोइन की शक्ल देखनी है कि हाँ भाई उसकी सुंदर वाली शक्ल ही दिखे। ठीक है। एक सौ जी भैया। चौवालीस या 480 जो होता है, उसकी सेटिंग पे आप वीडियो देखें यूट्यूब पे, तो उससे आपका डाटा कम कंज्यूम होगा। जी भैया। मेरे को कईयों ने बोला कि आप ना यूट्यूब के चैनल पे जो होता है वीडियो काफी अच्छे तरीके से बनाइए, ऐसे वैसे करके सुंदर सुंदर सारी चीजें। मैंने कहा भाई आवाज से मतलब आवाज जानी चाहिए, है। जी आवाज जाएगा, सामने वाले को ज्ञान मिलेगा। और वीडियो को अट्रैक्टिव बना के वीडियो जरूर लोग ज्यादा देखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उससे उनका डाटा कंज्यूमिंग होगा, उनकी आंखें ज्यादा खराब होगी। अगर ज्ञान की बात रहा तो क्या होगा, वीडियो को चला देगा और साइड में रख देगा, क्योंकि यहाँ तो कोई फोटो वोटो तो नजर आ नहीं रहा है, या आदमी तो नजर आ नहीं रहा है, तो सिर्फ लेक्चर पीछे से आ रहा है। तो उससे क्या है कि सामने वाले की आंख भी बचेगी। जी भैया। और रील वगैरह में क्यों आंखें लगी रहती है, एक ही बात, क्योंकि अट्रैक्टिव बना के रखते हैं, पता चला जी काली को गोरी बना रहा है। जी। चलिए, खैर एनीवे, तो बातों बातों में कुछ बातें हैं। चलिए, मधु राठी दीदी, और कुछ कहना नहीं नहीं दीदी? भैया 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 ये मुझे ये पूछना था, अभी जो आप काली किशमिश के बारे में बता रहे हैं, तो जो लोगों को अगर शुगर है वो भी कंज्यूम करें कि कुछ और उसमें डालें? जी दीदी, काली किशमिश, मैं आपको यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे याद आया, हम आसाराम जी के आश्रम से मिलने वाली एक औषधि है जिसका नाम है वज्र रसायन। जी अभी अभी समय है हमारे पास, मैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए मैं वज्र रसायन पे बात कर लूं। 1 मिनट। अ, वज्र रसायन। यहीं पे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को जवाब यही मिला है, तो आपको भी मिल जाएगा बहुत जी अच्छे भैया। तरीके से। तो मैं उसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ, 1 मिनट दीदी होल्ड करना। आप लोग को स्क्रीन पे, मोबाइल पे थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन जूम करके आप देख सकते हैं। मैं ये दीदी के सवाल का जवाब इस औषधि में है। पढ़ते हैं जरा। वज्र रसायन टैबलेट, इनकी सामग्री है हीरे की भस्म, गिलोई, आंवला आदि रसायन, मतलब और भी चीजें मिली हुई होगी, लेकिन मुख्य घटक जो है गिलोई है, आंवला है और हीरे की भस्म है। आयु, पुष्टि, बल, वीर्य, वर्ण, सौम्य, मतलब ये संस्कृत का श्लोक। हीरा भस्म आयु, पुष्टि, बल, वीर्य, शरीर को सुंदर, वर्ण तथा सुख की वृद्धि करता है, अतः सेवन करने से संपूर्ण रोगों को दूर करने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है। हीरे भस्म के बेनिफिट जो है, शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाता है। यह त्रिदोषामक एवं उत्तम रसायन है। दूषित कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक है। यह शुक्राणु उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों को बल देने वाली एवं नपुंसकता की अद्वितीय औषधि है। शुक्र अल्पता तथा पौरुष शक्ति की कमी आदि समस्याओं में अत्यंत लाभदायक है। यादाश्त की कमी, मानसिक एवं बौद्धिक कमजोरी, अवसाद आदि मानसिक समस्याओं में भी यह लाभदायी है। यह बुढ़ापे के कारण होने वाली कमजोरी, प्रोस्टेट वृद्धि, साइटिका, लकवा, मधुमेह, हृदय रोग, टीबी, उच्च रक्तचाप, गर्भाशय या अंडाशय की गांठ, गर्भाशय की नलिकाओं में अवरोध, भगंदर आदि रोगों को दूर करने में सहायक है। सर्दियों में मधुमेह मधुमेह बालों के लिए बलदायक प्रयोग, वज्र रसायन टैबलेट की 2 गोली सुबह खाली पेट घी अथवा पानी के साथ लेना चाहिए। ठीक है। जी भैया। अनुचित आहार विहार के कारण दूषित हुई कोशिकाएं शरीर में गांठें बना देती है, आगे चलकर इनमें कुछ कैंसर का रूप ले लेती है। वज्र रसायन इन दूषित कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक है। गिलोय के साथ हीरे भस्म का संयोग होने से बुद्धिवर्धक उत्तम योग है। यादाश्त की कमी, मानसिक एवं बौद्धिक कमजोरी, अवसाद आदि मानसिक समस्याओं में यह लाभदायक है। इसका उपयोग त्रिफला रसायन, मामरा बादाम, नेत्र बिंदु आदि नेत्र रोग निवारक औषधियों के साथ करने से आंखों की रोशनी कम होना, मोतियाबिंद आदि नेत्र संबंधी रोगों में अवश्य ही लाभ मिलता है। उपयोग विधि: स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक बल बढ़ाने हेतु सर्दियों में आधी से 1 गोली दिन में 1 या 2 बार दूध, मलाई, घी,
शहद, किशमिश के रस या गुलकंद के साथ सेवन करें। दूध, घी, फल, दालें, गेहूं, जौ आदि का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। रोग और इसमें एक मिनट, इसके सेवन काल में मूली, कुल्थी, चौलाई, हरी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, दही, अचार, पापड़, अधिक तेल युक्त पदार्थ, बाजारू व्यंजन, भोजन, नमकीन, चिप्स, मिठाई, चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, नशीली वस्तुएं आदि सेवन वर्जित है। दूध, घी, फल, दालें, जौ, गेहूं, जौ आदि का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक दीदी, ये मेरे ख्याल से मैं कहीं और से इसकी जो बुकलेट है ना, उसमें लिखा हुआ था मधुमेह रोगी को किशमिश के पानी के साथ सेवन करना चाहिए। ये तो मैंने वेबसाइट से कॉपी करी है इसलिए, लेकिन जो इसकी दवा के अंदर जो पंपलेट है, जी। पंपलेट में लिखा हुआ है कि वज्र रसायन को मधुमेह रोगी लेना चाहें तो उन्हें किशमिश के पानी के साथ लेना है। यानी कि किशमिश का पानी मधुमेह रोगियों के लिए नुकसानदायक। अब आगे तो आप बोल दो। नहीं है। ठीक है। जी जी। अब जी भैया तो ये मार्केट में अवेलेबल है हाँ, ये या? आसाराम जी के आश्रम की वेबसाइट पे उपलब्ध है और अच्छा बहुत ही सस्ती औषधि है। 175 रुपये में मेरे ख्याल से 25 गोली है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे मैंने इस गोली का उपयोग करके एक हम्म, 4 साल से नहीं माँ, ये 8 साल से नहीं माँ बन रही, उन्होंने माँ बनी, 2-3 हम्म, भाइयों को दिया। उनके दाम्पत्य जीवन में जो तकलीफें आई हुई थी वो ठीक हुआ, और 3-4 बहनों की गांठें सही हुई। 1-2 के कैंसर में, मतलब कैंसर में भी बहुत अच्छा, कैंसर की सरल औषधियों में से, सस्ती औषधियों में से उत्तम औषधि है। भैया आपने एक जगह पढ़ा कि सर्दी में, तो ये क्या सर्दी में ही लेगा या नहीं, दो? सर्दियों में लिखा गया कि सर्दियों में इसको 2 गोली लें तो ज्यादा अच्छा। अच्छा यानी कि अच्छा। जी। गर्मी में भी नुकसान नहीं करेगा। बला बल के अनुसार इसमें लिखा हुआ था, बला बल के अनुसार, अपने बल के अनुसार कि आपकी पाचन शक्ति कितनी है, उसके जी अनुसार इसकी मात्रा आप अपना कर सकते हैं। सर्दियों में इसकी 2 गोली तक ली जा सकती है। जी। हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी। मधु राठी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। अभी 1-2 दिन से ही मैंने आपके वीडियो देखे हैं, जी, तो आप कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए भी मार्गदर्शन चाहिए। और एक ये जानना चाह रहे थे कि बहुत गैस बनती है तो पहले लीवर की सफाई पे जाएं क्या? गैस बहुत पास होती है। अगर गैस जिनको बहुत ज्यादा बनती है तो सबसे पहले आंतों की सफाई पे जानी चाहिए। अच्छा, आंतों की सफाई किससे होगी? आंतों की सफाई का सबसे सरल है अरंड का तेल। रात को सोते हुए ले ले? रात को सोते हुए 4 से 5 चम्मच, और उस दिन किस? लें जिस दिन आपकी छुट्टी हो। ठीक है। मतलब अगर आपको उसमें? आंतों की सफाई करनी हो सरलता से, तो रात्रि जी। में गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में 4 से 5 चम्मच अरंड का तेल ले लें। अगर प्रेशर बना तो पूरी रात भी परेशान रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा और इस तरीके से कम लगातार 3 दिन सेवन करना चाहिए। ठीक है भैया। फिर लीवर की और ये सफाई हाँ, में उसके बाद फिर जा जिसको सकते हैं। जरूरत है उसको देखिए, लीवर में भी चेहरे बहुत। में भी बहुत खुजली, नाक में खुजली बहुत, ये सब भी लीवर की खराबी, ऐसा मुझे लगता है। दीदी, होता तो सारा का सारा पेट से ही है, ठीक है। हाँ। पेट जब हमारा सेट रहता है तो बाकी अंग उपांग सेट रहते हैं। तो हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए, सबसे पहली चीज क्या है, अगर सरल भाषा में बोलूं तो हर इंसान को पहला फोकस होना चाहिए कि आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। बराबर है। पेट अच्छे से साफ होने का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा पोटी हो गया तो साफ हो गया। पेट साफ होने के बाद पेट आपका अंदर की तरफ हो जाना चाहिए। आप यूं समझो कि हमारे यहाँ ना, मैं आपको बताता हूँ पुरानी कहावतों के आधार पे, जैसे ही हम लोग शौच क्रिया से आते थे ना बचपन में, तो उसके बाद आते जी। ही ना घर में खाना मांगते थे, हैं। हम्म। जबरदस्ती दादी नानी कहते थे पहले नहा ले जाके ढंग से, पेट खाली हो जाता है पूरा। हैं। कहने का पूरा मतलब, पेट। पेट खाली हो गया तो अब क्या मांगेगा, भोजन मांगेगा। हम्म हम्म। अगर आपको लगता है कि मैंने शौच क्रिया से निर्वित हो गए और अपनी दैनिक दिनचर्या, मतलब
मंजन है और स्नान है। हम्म। मतलब शौच, दांतों दंत धावन और स्नान, इन 3 क्रियाओं के निर्मित होने के बाद जो व्यक्ति भोजन नहीं मांगता वो स्वस्थ नहीं है। बराबर। अब अपने स्वस्थ होने का अगर सरल तरीका कोई ढूंढना चाहे तो सिर्फ ये देखे कि भाई मैं सुबह उठा, शौच क्रिया को गया, ब्रश किया, स्नान किया, पूजा पाठ का जो क्रियाक्रम है वो भी कर लिया। मतलब पूजा हम्म। करने में मन ना लगे ना, वही स्वस्थ है। भाई सबसे सही है। अच्छा है कि हम अगर मोटी भाषा में बात करें कि भाई जो भोजन पे टूट पड़े वो स्वस्थ है। हम्म। सुबह अच्छी भूख लगनी चाहिए। हाँ, और वो किसका होगा? जिसकी आंतें खाली रहेगी, जिसका कोठा बराबर। खाली रहेगा, जिसका पेट। मैंने कई ऐसे व्यक्ति को देखा है जो शरीर से एक मिनट, मेरे वीडियो ऐसे उसके चक्कर में बंद है। मेरे जो मैं दिल्ली में नौकरी किया तो मेरे दूसरे जो मालिक हुए उनका नाम नाम था केशव थापा जी। ठीक है, वजन 175 किलो। ठीक है, लेकिन बंदे में खासियत कि अगर गलती से शौच क्रिया चले गए, मतलब उनको सुबह उठने के बाद शौच क्रिया और पूजा पाठ के लिए बस वो मनाते थे कि भाई थोड़ा सा रुक जाए, उसके बाद तो घर में तहलका मचा देते थे। भाई भूख लगी है खाना दो, भूख भूख लगी है लगी। खाना दो है। हम लोग थाने में एक बार बंद हुए थे तो हम लोग हल्ला किए थे, भूख लगी है खाना दो, थानेदार भूख लगी है खाना दो। तो वो वाली बात हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को पहचानने का। ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं पहचानने के कि हमारे स्वस्थ होने के अलग अलग पहचान है। कई लोग जीव को जी। देख के स्वस्थ होने की पहचान बताते हैं, लेकिन जिसका पैदाइशी जीव टेढ़ी हो तो उसका क्या करेगा? हम्म। हाँ, जिसका पैदाइशी जीव का रंग ही काला हो तो वो क्या हो गया? वो क्या लीवर का रोगी हो गया? नहीं भाई। हमारी भोजन करने की, भोजन की डिमांड गृहस्थ आश्रम में साधु सन्यासियों को छोड़ के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको क्या है कि खेतों में हल नहीं जोतना है। जिस दिन किसी साधु सन्यासी को हल पकड़ा दो, अगले दिन ना 12 रोटी मांग दे तो बताना। वेबसाइट तो मैं खोलना चाह रही थी पर खुल नहीं रही है भैया। दीदी वेबसाइट खोलने के लिए अभी हम उसी टॉपिक पे आएंगे। नारी सुरक्षा से अभी हमारे हेमंत भाई आएंगे, वो आपको जानकारी देंगे। जी। जी भैया। बाकी 4 बजे की मीटिंग में विशेष रूप से इस वक्त हमने रखा है कि हम स्वास्थ्य रक्षक बने, और थोड़ी बहुत, जी। ज्यादा नहीं। जो नए लोग आए हैं उनको कम से कम थोड़ा सा हो गया था ना। भाई हम्म। चीज भी तो बेचनी है। मतलब साफ साफ शब्दों में कहना है कि भाई साफ सी बात है भाई, कुछ ना कुछ घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो हमें समझो कि हम वो काम कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने का। ठीक है। धन्यवाद प्रियंका भैया। प्रियंका शर्मा दीदी, क्या बात है प्रियंका शर्मा दीदी? वंदे नाग, मातरम भैया जी। नागपुर वाली हो, कौन हो? नहीं नहीं, इधर आपके पड़ोस में कोमल के नाम से आपने सेव किया होगा ना। अच्छा कोमल दीदी, हाँ जी हाँ जी। दीदी हाँ कैसी जी हो? हाँ जी। बस ठीक है भैया जी। मुझे ये पूछना था, जैसे ये जो आपने अरंड के तेल का बताया कि अगर गैस है तो मतलब वो करने के लिए, लेकिन नॉर्मली भी जैसे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक के अंदर आजकल खान पीन की वजह से तो दिक्कत है ही, तो हम वैसे भी ले सकते हैं? हाँ नहीं, अगर जिनको खाने पीने से बदहजमी होती है, गैस बनता हो, तो गैस वाला जो हम लोग चूरन बनाते हैं जिसमें जीरा धनिया सौंफ सौंठ बड़ी इलायची का पाउडर बना के उसका सेवन हम्म। करना चाहिए। अच्छा और अच्छा। जिनको लगता है कि ऐसे तो सबसे पहले हर इंसान को आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए, यानी मल साफ होना चाहिए। मैंने देखा है, जब राजीव भाई को सुना था तो जब गैस की समस्या, तो उस वक्त इतना ज्यादा जानकारी था नहीं, तो राजीव भाई से सुना त्रिफला खिलाओ, तो हमने बोला त्रिफला ले लो। तो लगातार 2-2 महीने तक त्रिफला लेने के बाद उनके पेट की बहुत सारी समस्याएं दूर हो गई। यानी आंत साफ होते ही दूसरी समस्याएं ठीक होने लगी। ठीक, मतलब पहले हम ये लें, मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी जैसे प्रिकॉशन के लिए हम कि चलो ठीक है पहले से ठीक करने के लिए त्रिफला ही लें, अरंड की जरूरत नहीं है तेल की? हाँ, त्रिफला या चूरन ले? ऐसा है, अरंड का तेल दीदी क्या है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मुर्फिद है, मतलब सुरक्षित है। और त्रिफला क्या है, 12 साल की उम्र से नीचे वालों को त्रिफला नहीं देना चाहिए। यानी 10 साल से नीचे के लोग बच्चों को त्रिफला की जगह आप हरड़ दे दें अकेला, आंवला दे दें अकेला, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन त्रिफला 12 साल के बाद उनके शरीर पे ज्यादा असर करता है।
ठीक है। लेकिन त्रिफला अरंड तेल से कई गुना ज्यादा अच्छी औषधि है। लेकिन अरंड तेल पेट साफ करने के मामले में सर्वोत्तम औषधि इसलिए है क्योंकि एक छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को आप त्रिफला नहीं दे सकते, लेकिन हम्म। नवजात शिशु को आप अरंड का तेल दे सकते हो। उसे कितनी मात्रा में देना चाहिए? जैसे नवजात को तो नहीं, मान लो 10 साल तक का बच्चा है तो कितनी मात्रा में? मात्रा दीदी 1 चम्मच से लेके मैक्सिमम जो है, नॉर्मल डिलीवरी के जो केस होते हैं 50 ml, यानी 1 ml, 1 चम्मच से लेके 50 ml तक की हमारी डोज है। ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन रेगुलर में 50 ml नहीं लिया जाता, आपातकालीन परिस्थितियों में। अभी मेरे पास कल एक दीदी है प्रियंका, वो वकील है, उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रखा है, दवाइयां खा खा के मतलब बहुत बुरे हालात हैं। तो उनको बोला कि आप अजवाइन, सौंठ, इसको उबालिए, त्रिफला है तो त्रिफला डाल लीजिए, और उस काढ़े में अरंड का तेल मिला के। एक बहुत सोच समझ परिवार के चैनल पे फीडबैक होगा जिनको 4 दिनों से लैट्रिन नहीं उतरी, एनीमा से नहीं उतरा है, आयुर्वेद की गोलियों से, इच्छा भेदी रस से नहीं उतरा, फिर होम्योपैथी दवाओं से नहीं उतरा, एलोपैथी के डाइजेस्टिव सिस्टम के जो आते हैं उनसे नहीं उतरा। तो राकेश के नाम से था, वहाँ कानपुर के, पता नहीं कहाँ के, उनका फोन आया, ऐसे ऐसे मेरे मोहल्ले में है। मैंने कहा एक काम करो, 1 चम्मच अजवाइन ले लो, 1 चम्मच सौंठ ले लो, 1 चम्मच त्रिफला ले लो, 1 गिलास पानी में उबालो, जब चौथाई रह जाए तो छान के, और उसमें 4 चम्मच अरंड का तेल मिला के पिला दो। जैसे उन्होंने पिलाया, पूरा मोहल्ला उनका देखने आ गया कि उसकी माता जी ने लैट्रिन कर लिया। अच्छा। मतलब आप ये समझिए, ये रसोई, ये पूरा वीडियो ऐसे, ऑडियो ऐसे डला हम्म हुआ है, सेम इसी तरीके से, हम्म। कि लोग देखने आ गए कि उनके माता जी ने लैट्रिन कर लिया। ठीक है। क्योंकि जब जहां डॉक्टर की हर चीज विद्या, हर विद्या फेल, अमलतास के हम्म। गुद्दे जिसके बारे में कहा जाता है कि अभी पिला दो, ये सब गोल की भूसी, वो भी फेल। लेकिन वो हम्म रसोई घर के हिस्से आना था, वो जीत, तो रसोई घर को जीत मिल गई। और उसके हम्म। बाद जब जब ऐसा होता है किसी के साथ, तो मैं यही कहता हूँ कि ना कुछ, अरे जो जो घर में है भाई, हल होता क्या, मैं आपको बताऊं, हमारे को अपने पावर बढ़ानी है। डॉक्टर हमारे साथ क्या करता है, हमें सर में दर्द हुआ, एक गोली दिया, नहीं ठीक हुआ तो इंजेक्शन ठोक देता है, नहीं ठीक हुआ तो कहेगा लाओ जी हाँ एडमिट हो जाओ, अब नस के साथ, नस के माध्यम, पानी के माध्यम से थोड़ा 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 करके पेन किलर जाता रहेगा। ठीक हाँ है। जी। और वो भी नहीं होता तो फिर अंत में नींद वाली गोली देके सुन्न कर देता, ले भाई। हम्म। तो उसी तरीके से अपने रसोई घर के सरल उपचारों में है, पहले अरंड का तेल लिया, नहीं किसी को असर हो रहा है, भाई दूसरी चीजें ली, नहीं असर हुई, तो उसी की औषधि जो 4 5 चीजें हैं उन सबको मिला के खिचड़ी बना के दे दो। ठीक है। और आप कैसी हो, ठीक हो? ऐसे आप हाँ सभी को जी। बताना चाहूंगा, दीदी भी इन्होंने अपनी, इनकी गांठ की समस्या है गर्भाशय में, और काफी हद तक सुधार होता जा रहा है। ऑपरेशन करने से बची हैं, ऑपरेशन जाने से। हाँ अगर जी। मेडिक्लेम का, अगर इनको 6 महीने का टाइम होता तो अलग बात है। हाँ, मेडिक्लेम अब हो गया है, मतलब रिन्यू करा लिया था, लेकिन ये था फिर भी, मतलब मेरी मम्मी को ज्यादा था कि भी ऑपरेशन नहीं ही कराना, और मुझे भी था कि एक आपके ऊपर ट्रस्ट था कि नहीं, हो सकता है ठीक, तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे। जी जी जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। वंदे मातरम भैया। हेलो, आवाज आ रही है भैया? हेलो। गोविंद भैया आपका माइक बंद है। मेरा ही बंद है? मेरा कब बंद हो गया? अभी जस्ट मैंने बंद कर हुआ। दिया। अच्छा, इसमें मंत्र फूक आपने दिया मुझे होगा। आपने मुझे जल्दी नहीं उठाया ना। लेट में उठाया है मेरा, मंत्र इसलिए फूक। मैंने बंद कर दिया। जी भैया, फीडबैक था बहुत जी अच्छा। जी जी जी, बताएं। जी, सरसों तेल वाला दिया आपने, कल कहा था डूबे हुए पैसों के लिए करना है, आरती दीदी ने जो बताया। जी तो मैंने सुबह याद आया मेरे को, चलो मैं आज कर लेती हूँ। इनके काफी पैसे उधार वगैरह दिए हुए हैं काफी टाइम से, तो इनको याद ही नहीं है किसने कितने लिए हैं करके, मतलब काफी हो गया होगा। तो मैंने कहा आज दिया जलाती हूँ, जिसके भी डूबे पैसे हो ना उनके मिल जाए, ऐसे कह के। मेरा तो कोई डूबा हुआ नहीं था भैया, पर मैंने सोचा जिसके भी डूबे हो भगवान उन सबको पैसे वही वापस मिल जाए। तो आज, अभी जैसे मैंने सुबह दिया जलाया, 2 घंटे मुश्किल से जला होगा। बाद में एक एक मेरे पास वो ग्राहक आ गई, बहन आ गई, मैं पार्लर का जैसे काम करती हूँ,
तो उसको मैं भूली हुई थी, कम से कम 9 महीने से भूली हुई थी भैया। उसने मेरे 800 रुपए ले रखे थे। अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे को याद नहीं रहता भैया, कोई मतलब 2-4 ही ऐसी बंदी है जो मतलब नहीं देती पैसे, बाद में देती बेचारी। तो मैं क्या उनको भूल भी जाती हूँ कई बारी। तो आज भैया जैसे ही अब वो आई ना, उस टाइम मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपको आईब्रो करती हूँ, मैं ऊपर आ रही हूँ, आप 1 मिनट ऊपर चलो। पीछे देखने गई तो वो दिया भी बुझा हुआ था भैया, पता नहीं कब बुझ गया। मैंने कहा ये दिया तो भाई जलाया था और बुझ गया, अब क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल दोबारा कर लूंगी। ऊपर जैसे आई तो इतने आईब्रो वगैरह करवाए, पैसे देने लग गई। मैंने कहा आपके शायद पैसे पहले रहे हुए थे क्या? कहते नहीं दीदी, नहीं दे दिए नहीं थे क्या? मैंने कहा मुझे याद नहीं है, पता नहीं, अब पता है या नहीं भी दिए नहीं। कहते कोई नहीं, दीदी से फोन करके पूछती हूँ। उसकी दीदी ने पैसे नहीं दिए थे तो उन्होंने फिर फोन पे कह दिया भाई हाँ भाई नहीं दिए पैसे। तो वो हाथों हाथ देख के चली गई भैया। मेरे को यूं था भाई भूल ही बैठी थी मैं 700 रुपए भी। तो भगवान आरती दीदी का बहुत बहुत भला करे, भूले चुके को भी पैसे अपने आप आ जाते हैं भैया। जी बहुत जी बहुत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैंने जलाया तो दूसरों के लिए था, मैंने कहा बेचारा किसी का भी रहे तो उनका आ जाए। चलो जी भैया। बहुत बढ़िया। हमारे देखिए स्वस्थ समृद्ध परिवार में कैसी विचारधाराओं के परिवार हैं कि हम हर एक दूसरे की सुख समृद्धि का, स्वास्थ्य का दुआ करते हैं। जी भैया। सुमन बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया जी आ गई जेठ मैके। भैया ससुराल में आ गई। अच्छा ससुराल आ गई। हाँ जी। हम्म। भैया जी जेठ जी को ना सर में यहाँ पे चोट लग गई है, वो दोस्त दोस्त कुछ ऐसे ही खेल रहे होंगे तो उनके सर में यहाँ पर ब्रश लगा भैया। अच्छा। माँ जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता, वो तो दीदी को ही पता है क्योंकि इन्हीं के पति देव हैं। अच्छा। तो भैया उनके ना यहाँ पे भी दर्द हो रहा है और मुंह खोल रहे हैं तभी दर्द हो रहा है भैया। मैंने तो अर्निका भेजी है उनके लिए। जी भैया बच्चों ये की बात मेरे को नहीं बताई, देख लो भैया। ये आ, बात मेरे को नहीं पता अभी, देख लो। ये हमारे भैया परिवार पुराने ऐसा है भैया। ये आप नए हो इसलिए नहीं पूछा आपसे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अभी फोन करती हूँ। अरे जी उन्होंने भैया। उन्होंने इसलिए नहीं पूछा होगा, इसको बोलेगी तो ज्यादा दुखी हो जाएगी। भैया जी कल मैं आई थी तब माँ जी बता रहे थे तो फिर मुझे ये तो ध्यान था कि किसी के लिए पूछ बता रहे थे कि हाँ उनका मुंह नहीं खुलता। मैंने कहा कोई सत्संग में होंगे। फिर सुबह मुझे पता चला कि वो जेठ जी को ही दिक्कत थी। तो बोले कि एमआरआई वगैरह करवा के आते हैं भाई, क्या दिक्कत है। फिर मैंने कहा एक बार अर्निका तो दे के देख लो। जब नीरज और कृष्णा को भैया ये गिर जाते हैं, चोट लगती है तो मैं उनको अर्निका ही देती हूँ भैया। एक दिन में ही कहते हैं ठीक हो गए, फिर मैं 2-3 दिन और दे देती हूँ उनको। तो फिर मैं सोच रही थी कि जेठ जी को भी अर्निका ही दे देते हैं। हाँ अर्निका दे दो। अगर अगर सर के बीच में चोट लगी हो और तेज चोट लगा हो तो नेट्रम सल्फ। ये भी होगी भैया, मैं देखती हूँ। हाँ नेट्रम सल्फ, अर्निका, हाइपेरिकम हाँ जी ये भी है भैया। और रस्टक्स। ये भी है। सर की चोट के लिए नेट्रम सल्फ आपको देखिए, ऐसा राजीव भाई के व्याख्यान में था, बाद में मैंने इसको पढ़ा भी और 2-3 जगह पे अप्लाई किया। ब्रेन हैमरेज में, ब्रेन हैमरेज में या उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में गांठ सी बन जाती है। और ये मतलब सीखने के लिए बता रहा हूँ, ये इलाज के लिए नहीं। हाँ जब जी हाँ चोट जी। लगती है तो हमारे टिश्यू सेल्स जो है वो मर जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो वो मरने वाले जो टिश्यू सेल्स हो जाते हैं कई बार आपस में चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वो गांठ का रूप ले लेता है। जी और जी। कई समय बाद वो गांठ धीरे धीरे सूजन होता रहता है और अगल बगल की जगहों पे ब्लड सर्कुलेशन को रोकता रहता है। उसकी वजह से आसपास के इलाके में और हो जाता है। और गलती से इस छोटे से गांठ, मतलब ये समझो कई बार क्या होता है, हमारे ब्रेन की नसें इतनी बारीक हैं कि एक मूंग के दाने के बराबर की छोटी सी गांठ हमारे किसी भी अंग को, ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञान तंतुओं को पूरी तरह से डैमेज करने की क्षमता रखती है। ब्रेन में क्लॉट्स होना, मस्तिष्क में क्लॉट्स होना, छोटे बच्चों को छोड़ के, छोटे बच्चों में हम बचपन में जितना मर्जी बार गिर जाओ, ठीक है, उतनी दिक्कत नहीं होती।
लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने पे सर की चोट, मतलब एक नाना पाटेकर का कोई फिल्म था जो कहता है पीछे दिमाग होता है मत मार, है जी जी है जी। ना, छोटा दिमाग होता है छोटा दिमाग, तो वो वाली बात है। तो नेट्रम सल्फ का जो काम है, वो ज्ञान तंतुओं के ऊपर जो गांठान बनती है चोट की वजह से, उसको डिजॉल्व करने के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। सूजा गांठ को खत्म करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन चोट वाली गांठ को नेट्रम सल्फ जितने अच्छे तरीके से, मस्तिष्क वाली, और जो मांसपेशियों में जब गांठ हो चोट की वजह से, वहां पे अर्निका बहुत जल्दी काम करेगी। और जो गांठ अपने आप उत्पन्न होती हो, उसमें कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। कुछ गांठ ऐसे होते हैं जो अपने आप उठ गए, लिपोमा की गांठ जिसको कहते हैं, ना चोट लगी थी ना कुछ हुआ था, हमारे खाने पीने और रहन सहन से जो उत्पन्न हुई है, उसमें कलकेरिया फ्लोर। और जो चोट की वजह से मस्तिष्क में है, उसमें नेट्रम सल्फ। और चोट की वजह से शरीर के मांसपेशियों में कहीं है, वहां पे अर्निका। और थूजा कब काम करती है? थूजा गांठ में तब काम करती है जब आपकी किसी प्रकार वैक्सीनेशन हो रखी हो, या कोई इंजेक्शन पड़ा और आपके शरीर में गांठ उत्पन्न होने लग गई। उस वक्त थूजा होम्योपैथी की बहुत ही बेहतरीन औषधि है गांठ की। मुझे पता चला है कि मैं 6 महीने पहले टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, और अभी आज हमारे पास शरीर में कहीं गांठ हुई, ठीक है, और याद नहीं आ रहा है कि हमने गांठ कैसी हुई, लेकिन याद आ गया कि अरे मैं 6 महीने पहले कोई बीमार हुआ था, तो हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने 5-6 इंजेक्शन ठोक दिए। और तो जहां आपको या सर्जरी हुई, तो सर्जरी वाली जब बात आती है, सर्जरी के वक्त, तो उस वक्त जो दवाई का सिलेक्शन है वो है स्टेफिग्रिया। जहां पे सर्जरी जब हो जाए, काटा जाए, कटना और काटना दोनों अलग अलग शब्द है। कटना जो अपने आप कटता है, और काटना जिसे जानबूझ के काटा जाता है। तो जब जानबूझ के काटी गई, जिसको सर्जरी कहते हैं, उस अवस्था की बहुत उत्तम औषधि है जिसका नाम है स्टेफिग्रिया। इस तरीके से ऐसे उनको, अब बात इलाज की हो रही थी, मैं तो एक्चुअली क्या है, स्वास्थ्य रक्षक बनने के चक्कर में मैंने कहा थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें जो मुझे समझ में आई वो मैं बताने का प्रयास किया। चोट लगे, कहीं भी गांठ हो, कुछ भी हो, सूजन हो, दर्द हो, अर्निका बहुत अच्छी है। सर में चोट लगी है तो नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी है। कट गया है तो काटा गया है तो स्टेफिग्रिया, और कट गया है तो हाइपेरिकम। कट गया है तो हाइपेरिकम, काटा गया है तो स्टेफिग्रिया, और कोई इंजेक्शन वगैरह वगैरह लगा है तो थूजा। अब मान लिया जाए कि किसी के मस्तिष्क में चोट के बाद कोई तकलीफ होने लगी, तो हमारे मन मस्तिष्क में सीधे आना चाहिए कि इसके कहीं ना कहीं वो सेल्स डैमेज हुए हैं, वो कहीं ना कहीं छोटा सा राई के दाने के बराबर। हम एमआरआई में हम नहीं गए, हम एमआरआई से पहले की बात कर रहे हैं। राजीव भाई ने कहा था कि अगर किसी को ब्रेन में चोट लग जाए और आप उसका एमआरआई कराओगे, तो आपको उसके यहाँ पे टिश्यू सेल्स की गांठ नजर आएगी, और नेट्रम सल्फ देने के बाद वो गांठ डिजोल्व नजर आएगी। ये प्रैक्टिकल प्रयोग है। तो नेट्रम सल्फ, सर में चोट लगने पे कभी ना भूलें नेट्रम सल्फ को। अर्निका तो हर जगह की चोट की उत्तम औषधि है, लेकिन सर में चोट के साथ एक अलग से। अब चोट के साथ कटा हुआ हो तो हाइपेरिकम को नहीं भूलना चाहिए। जख्म भरने के लिए, जहां जब भी बात जख्म भरने की आए, तो होम्योपैथी की कैंडुला को नहीं भूलनी चाहिए जख्म भरने के लिए। और जख्म सुखाने के लिए, मतलब ऐसा जख्म जिसमें मवाद पड़ना शुरू हो गया हो, तो साइलिसिया को नहीं भूलना चाहिए। अभी साइलिसिया कहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, कहाँ नहीं करेगा, बताता हूँ। मान लिया मेरे को एक कोई फोड़ा हुआ, और वो अभी फोड़ा है, और एक और फोड़ा हुआ जिसमें मवाद नहीं बह रहा, मवाद नहीं बह रहा, उस पे साइलिसिया देना बेकार माना जाता है। और मवाद बह रही हो तो साइलिसिया देने पे क्या होगा कि मवाद सारा बाहर निकाल देगा और फिर उसको सुखा देगा। मैंने जब होम्योपैथी को पढ़ना शुरू किया, तो जो मुझे समझ में आया कॉम्बिनेशन बनाने की, तो समझ में आया कि भाई कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं।
तो कॉम्बिनेशन बनाने में हम घाव में, बालतोड़ में क्या करते हैं, हिपर सल्फर, बेलाडोना और सैलिसिया। बेलाडोना में तेज दर्द होता है, तो बालतोड़ में क्या होता है, असहनीय तेज दर्द होता है, गर्मी होती है, जलन होती है, तो बेलाडोना दे दिया। और लालीपन नजर आता है तो बेलाडोना ने नजर दे दिया। हिपर सल्फर का काम सुखाना भी है और फाड़ना भी है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये गांठ को सुखानी है तो उसको हाई पोटेंसी देनी पड़ती है, और फाड़नी हो तो लो पोटेंसी। और सैलिसिया इसलिए ऐड कर दिया कि भाई दोनों काम कर देगा अपनी, एक कॉम्बिनेशन में तो चलता है। लेकिन अगर किसी को अच्छा इलाज करने की, कोई होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में इलाज करना चाहता हो, तो उसके लक्षण के अनुसार, जैसे कोई आया कहता है मेरे को ना जी ये यहाँ पे फुंसी हो रखी है, मेरे दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, अच्छा यहाँ पे दाना हो गया, फुंसी हो गई और वो लाल लाल है, दर्द हो रहा है, तो आप उसको सिर्फ बेलाडोना दे के भेज दो। अगले दिन जब आए दवाई लेने तो आप उसको फिर हिपर सल्फर दे दो, लोअर पोटेंसी, तो बैठ जाएगा। अगर अगले दिन आता है वो और बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा मुंह बना दिया, तो आपको हिपर सल्फर हायर पोटेंसी, वो लोअर पोटेंसी देनी है वो फाड़ने के लिए। और जैसे अगले दिन वो एकदम मुंह बन के थोड़ा सा मवाद बाहर आ गया, अब तीसरे दिन फिर वो आता है आपके पास, तो तीसरे दिन आप सेलिसिया दे दीजिए, चौथे दिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो होता है इलाज का तरीका। लेकिन हम लोग स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का काम करते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन का सहारा लेके उससे बचने के लिए कि बार बार हमें तंग ना करे, बार बार फोन ना करे, ये लो भैया पुड़िया तीनों इकट्ठे, अपना 4 दिन बाद ठीक होना लेकिन हो जाओगे इसी से ठीक, 5 दिन बाद ठीक होगे लेकिन हो जाओगे इसी से ठीक। ये है। अब आप जेठ जी को, आपकी जेठ जी के सवाल की वजह से थोड़ी सी होम्योपैथी के ऊपर चर्चा हो गई। उनको अर्निका और नेट्रम सल्फ, बाकी चक्कर वगैरह नहीं आ रही हो तो अलग बात है। आवाज आवाज की दिक्कत है, घर की चीजों में हल्दी उबाल के गरारे करा देना, आवाज खुल जाएगी। आवाज तो आ रही है भैया जी, मुंह खोल रहे हैं तब दर्द हो रहा है मुंह में। अच्छा, मुंह खोलने में दर्द हो रहा है, हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं। अगर घरेलू में ऐसी चीजों में जब समस्या आ रही है कि चोट लगने के बाद मुंह में दर्द हो रहा हो, तो शहद, जो शहद होता है ना, शहद 3-4 चम्मच शहद मुंह में लेके कुल्ला कर लें। पीना नहीं है उस शहद को, फिर उसको थूक देना है, दर्द गायब हो जाएगा। जी भैया। हल्दी और एलोवेरा, ये दोनों को मिला के पेस्ट बना के उसको चाट जाए, तो उससे दर्द दूर हो जाएगा, मुंह खुलने लगेगा। जी भैया जी, धन्यवाद। धनंजय कुमार। सर, जी भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। बोल रहे भैया जी, भैया ये कह रहे ना कि एक बच्चा है 3 साल का, 4। भैया आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया, इनको जो चेहरे पे चोट लगी थी ना, अ, उनको, हाँ लेफ्ट आई के ऊपर, हाँ हाँ, आँख के ऊपर, तो उनको उनको भी खाने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मुंह खोल नहीं पा रहे हैं, तो शहद से हो जाएगा क्या आप कुछ बताए थे? हाँ, शहद से कुल्ला करा दो। हाँ, शहद से कुल्ला करा दो, खुलने लगेगा मुंह। भैया स्वेलिंग भी है ऊपर, मतलब किस जगह बताऊंगी, वो टेम्पल से क्या बोलते हैं, कनपट्टी है ना, कनपट्टी के ऊपर ना, आंख और कान के बीच का एरिया ऊपर है। ऐसा है, आपके घर पे एलोवेरा भी है, हल्दी भी है और अरंड का तेल भी है, तीनों को मिला के लेप बना लो गाढ़ा सा, और थोड़ा सा लगा के वहां पे। हाथ तो टूटा हुआ भैया, लेप कौन बनाएगा? अच्छा, अरे आप अपना वो तो दिखा दो एक गेट में। एक गेट का में बायां पाँव, एक का दायां हाथ, भैया दोनों इंजर्ड है, तो वो बताइए जो मैं कर सकती हूँ। होम्योपैथी की दवाई दे दो, ठीक है। होम्योपैथी कौन सी की, वाली भैया? होम्योपैथी की अच्छा, उनको बोला मुंह खोलते वक्त टीस सी मच रही है, टीस, चिखलन, बोलो। चिखलन जैसा मच रहा है। वंदे मातरम भैया।
30 मछली क्या? सुनो तो भाई। 30 30 जिसको चिखलन जैसा कहते हैं, जैसे एक है 30 तेज सा, 30 हल्की सी तेजीपन में दर्द होता है, वो ये यहाँ पे हो रहा है हल्का हल्का। तेज हो रहा है, हल्का हो रहा है। मुंह हिलाने से तेज होता है, अदरवाइज तो चुपचाप बैठे हैं तो बिल्कुल वैसे खास दर्द नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, आप ना अमृत धारा ही लगा दो इनको वहां भी, और 2-3 बूंद अमृत धारा तेज गर्म पानी में मिला के इनको चाय की तरह पिला दो। गर्म पानी में अमृत डाल के मैं वो हाँ कर दूंगी, मिला दूंगी हाँ ना। हाँ, बाकी वहां पर चोट वाली जगह पे लगा दो, जहाँ पे दर्द हो रहा है ना वहां पे लगा दो। ठीक ठीक है। ठीक है। नहीं तो एक और जादू दे। शहद वाला कुल्ला भी कर सकते हैं भैया? हाँ कर सकते हैं। और शहद का कुल्ला करने के लिए एक चीज बताना भूल गया, उस शहद में थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा। हाँ वो तो, नहीं हाँ घूमेगा नहीं ही, तो, नहीं वही तो तो मुंह में घूमेगा नहीं। घूमेगा नहीं। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है गाढ़ा भैया। होता है, घूमेगा नहीं। मोनिका किरण बहन। जी नमस्कार। भैया, अभी मेरा बेटा जब भी उठाता है उसका ना कमर या पीठ कचक जाता है, तो इसमें भी कुछ दवा होगा क्या? उम्र कितनी है? उसका उम्र तो भैया 23 साल है। और क्योंकि हमको जब भी उठाता है कहता है मेरे पीठ में दर्द हो गया। किसको उठाता है? मतलब अभी मेरा फ्रैक्चर है ना पैर में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम तो कहीं बेड से मूव करते नहीं है, तो उठा के ही कहीं ले जाना है उसको। और अगले वीक से फिर मेरा स्कूल भी रहेगा, तो वही जब भी उठाता है तो कहता है मेरे कमर में दर्द हो जा रहा है या पीठ में दर्द हो जा रहा है। तो कुछ उस है ऐसा कहीं जैसा? आ- आप ना होम्योपैथी की दवाई जो आप अपने लिए भी ले आइए, और उसी में से अर्निका और रस्टक्स इसको बोलिए ले लिया करे। कितना भैया? 2-2 बूंद। और मुझे क्यों लेना है? मुझे दर्द नहीं हो रहा, उसी को आपको दर्द हो रहा फ्रैक्चर है। तो है ना? जी जी जी। तो फ्रैक्चर जल्दी सही हो जाए, हड्डियां जुड़ जाए, दर्द वगैरह कम हो। अभी अभी दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही प्लास्टर खुलेगा ना, तो आपका जो जी पैर और वो इतना हल्का होगा, तो उस वक्त ऐसा लगेगा जैसे मेरे पैर में जान ही नहीं है। तो नहीं होम्योपैथी। नहीं, प्लास्टर तो 4 रोज हो गया, कट गया। अब पैर भारी लग रहा है, जैसे लग रहा है कि अभी भी प्लास्टर पैर में ही लटका हाँ हुआ तो है। वह आप तेल से मालिश कर ले, बैठे बैठे ना उस पर तेल लगा लिया कीजिए। चाहे आप अलसी का तेल लगा लो, चाहे अरंड का तेल लगा लो, चाहे तिल का तेल लगा लो, चाहे जैतून का तेल लगा लो, या सरसों का तेल लगा लो। उसके हाथ से रब करते रहिए। और ये अर्निका और रस्टक लेना कितना है और खाना कैसे है? 2 बूंद जीभ पे दिन में 3 बार। अच्छा, तो भैया उसको जब दर्द हो तब दें या क्या करें? नहीं, रूटीन में दे दो 5-6 दिन। अच्छा, ठीक है। बाकी ऐसे नमस्ते घर की चीजों में हल्दी का दूध पीना चाहिए। जी। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ भैया, हम लोग बीमारी पे जा रहे हैं हाँ यहाँ। हाँ, अब मैं बीमारी का लूंगा ही नहीं हो। मेरा भी पापी मन है ऐसा। ठीक है। अब मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा। सवालों के जवाब के लिए जुड़े रात्रि चौपाल में बने रहें। स्वस्थ समृद्ध परिवार के हर अभियान के हर मीटिंग से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अब हम इनवाइट करते हैं हेमंत भैया को। नहीं, जस्ट अगर अगर किन्हीं का अभी के जो क्लास लिए हैं, अगर आंत की सफाई, इसकी सफाई, अगर उससे रिगार्डिंग है तो हैंडज रखें, अन्यथा अपने बीमारियों के लिए 8 बजे मिलते हैं। जी। अब हमारे पास 12:20 हो गया, और अब चलते हैं नारी सुरक्षा। सबसे पहले मैं जाऊंगा ये 77 परिवारों में कौन ऐसे परिवार हैं जो नए हैं, बिल्कुल नए, जिन्होंने नारी सुरक्षा का नाम नहीं सुना। और कोई? एक दीदी भी हैंड रेस करी थी, क्या नाम था? मधु राठी, पूजा, और कोई? 3 जने। आज 3 जनों से बातचीत करते हुए हम नारी सुरक्षा को समझने का, समझाने का प्रयास करते हैं। जो परिवार जानते हैं नारी सुरक्षा के बारे में, उनके और इनके सवाल जवाब के दौरान हम एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। जी हेमंत भैया, आप। इसमें बना दे। जी भैया। अच्छा, एक मिनट आपको होस्ट इस पे। हाँ जी भैया। मधु राठी दीदी, आप अपना हैंड रेस करना।
पूजा बहन हैंड रेस करना। जी, पहले हम बात करते हैं मधु राठी दीदी से। मधु राठी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। जी, सबसे पहले तो ये बताएं, आप नारी सुरक्षा के बारे में जानकारी कैसे मिली? ये तो YouTube पे स्क्रॉल करते करते एक वीडियो देखा, फिर वीडियो देखते देखते पता लगा कि इस तरह से कुछ है। तो उस वीडियो को देख के टेलीग्राम पे ये चैनल ज्वाइन किया, जी जी फिर वहां कहीं लिखा हुआ था कि ये वेबसाइट है, जी। पर वेबसाइट खुला नहीं। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं दीदी? जयपुर में भैया। जयपुर में। ठीक है, नारी सुरक्षा कम शब्दों में मैं ऐसे शुरू में ही बात कर लिया था। ये सैनिटरी नैपकिन है, हाँ जी भैया, मैंने पढ़ा इसका। लेकिन इससे भी ज्यादा जो जरूरी है नारी सुरक्षा का उद्देश्य, मैं भाई राजीव दीक्षित जी को व्याख्यानों से प्रेरित होके हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति स्वाध्याय करते हुए जागरूकता का काम कर रहा हूँ। इस काम को करते हुए हम पहुंचे सैनिटरी नैपकिन के एक व्यवसाय के तहत, जहाँ पे MLM कहा जाता था, नेटवर्क मार्केटिंग, और वहां पे हम जुड़ा हुआ वहां कुछ दिनों तक हमने काम किया। लेकिन ये नैपकिन इतना अच्छा था कि हमारी जो सर्किल में जिनको भी दिया उनको बहुत पसंद आया, बहुत सारे परिवार जुड़े। लेकिन कुछ होनी अनहोनी ऐसी हुई कि उस नेटवर्क कंपनी के साथ हम ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाए। तो मेरे मन में जो हमारे परिवार जो हमसे जुड़े हुए थे, उन सभी को ये उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए, और आगे ऐसे जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इस उद्देश्य से हमने नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय के तहत, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब किसी भी तरीके का ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग है ऐसा कुछ, लेकिन हाँ मैंने कहा ये तो एक साइड में मन में हुआ कि जो चीज उधर हुआ वो चीज हम इधर नहीं होने देंगे। लेकिन अब इस चीज को बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये था कि मैं उससे जुड़ा क्यों। मैं यहाँ पे बात अभी बता रहा हूँ आपके जरिए दूसरों और लोगों को कि जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी जहाँ पे ये सैनिटरी नैपकिन था, वहां पे मैं क्यों जुड़ा? वहां इसलिए जुड़ा क्योंकि मुझे बहनें नजर आई, और मुझे बहनों से संबंधित एक ग्रुप नजर आया, एक काम नजर आया, जहाँ पे मैं स्वदेशी चिकित्सा की, रसोई चिकित्सा की बातें करूं, लोगों को सिखाऊं। तो वो चीज करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तो एक जुड़ाव बनाए रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया, और कि ज्यादा से ज्यादा बहनों को हम जागरूक कर सकें, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जागरूक कर सकें कि स्वदेशी चिकित्सा नाम की, रसोई घर औषधालय नाम का भी कोई चिड़िया है। क्योंकि मैं राजीव भाई को सुनने के बाद इस पे काम करते हुए बहुत आनंदमय जीवन सुकून से मतलब जी भी रहा हूँ, महसूस भी करता हूँ, अपने आप में बहुत ही आनंदमय रहता हूँ। ऐसा लगता है स्वर्ग की अनुभूति आती है जब कोई व्यक्ति विशेष ये कहता है। गोविंद भैया, अभी हमारे बीच में एक दीदी हैं सुखमनी कौर, उन्होंने बोला मेरे पिताजी के सूजन है, और इन दिनों सावन का महीना है, सावन के महीने में बेल पत्र का महत्व हर कोई जान गया है। तो मैंने उनको बोला कि पिताजी को बोलो कि बेल पत्र और काली मिर्च चबा चबा के खाएं दिन में 2 बार, और मात्र 7 से 10 दिन करने के बाद उनके पैरों की सूजन पूरी तरह से उतर गया। तो ये जो में भी काम करता है बेल पत्र। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे रसोई घर में पड़ी हुई एक औषधि कहाँ कहाँ काम आ जाए, इसकी जागरूकता बढ़े, इसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, इसलिए एक प्लेटफॉर्म का नाम दिया। हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार का चैनल, यूट्यूब चैनल है, ग्रुप है, वो सब ऑलरेडी हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे व्यवसायिक रूप में आने के उद्देश्य ये रहा कि, और नाम नारी सुरक्षा रखने का नाम तो कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन नाम नारी सुरक्षा इसलिए रखा कि ये 2 शब्द सुनते ही, देखिए एक ही शब्द नारी शब्द सुनते आपको क्या महसूस होता है भाई? स्त्री, माँ, बहन, बेटी है, और सुरक्षा से उनकी इज्जत, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको किसी तरीके के साथ धोखा ना हो, उनका शारीरिक कोई नुकसान ना हो, मानसिक कोई नुकसान ना हो, व्यवहारिक कोई नुकसान ना हो, सामाजिक कोई नुकसान ना हो, तभी तो नारी सुरक्षित रहेगी। नारी के पास मान लिया उसके धन का नुकसान नहीं हो रहा है और घर से बाहर रात को 10 बजे घूमने में उसको डर लग रहा है। हमारी बहन बेटियां बाहर अलग अलग शहरों में कॉलेज में रहने के लिए हॉस्टल में रहकर पढ़ रही हैं, तो हम वो सुरक्षित कब रहेंगी? नारी शक्ति कब सुरक्षित रहेगा?
जब बाहरी लोगों की भावनाएं सुरक्षित अच्छी हो जाएगी। भाई आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक बाहरी लोगों के भावनाएं सुरक्षित अच्छी है। जिस दिन बाहरी व्यक्ति, चाहे वो कमजोर में ऐसा शिखंडी खलीफा हो, फूक मारो उड़ जाए, लेकिन अगर उसकी भावना अच्छी नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं हो, चाहे आप जितना मर्जी मजबूत हो लो, आप जितना मर्जी अपने आप को बुलेट प्रूफ से रख लें, आप सुरक्षित नहीं है अगर आपके सामने गलत भावना वाला लोग बैठा है। तो भावनाओं की जागृति करनी कि नारी की सुरक्षा हो, सम्मान हो, उसके लिए इस वजह से इसका नाम रखा गया। हम नारी सुरक्षा पे ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हमने कोई वो नहीं कर रहे हैं जी ये कैंप लगा रहे हैं, वो कैंप लगा रहे हैं, नारियों को साड़ी बांट रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं, पंखे दे रहे हैं, कूलर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नारी सुरक्षा शब्द का प्रचलन में लाके सुनने वाले के मन में नारी के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भाव जगे, इसलिए इस उत्पाद का नाम नारी सुरक्षा रखा। और जो उत्पाद है वो अपने आप में हमारी नारी शक्ति को महीने के 4-5 दिन जो मासिक धर्म के दिनों में होता है उनमें इसको यूज करने से, जरूरी नहीं कि सिर्फ नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन, दीदी बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन आपकी सुरक्षा दे रहा है। इस प्रकार बने हुए उपलब्ध कराने वाली कोई भी ब्रांड होगा जो सैनिटरी नैपकिन टिश्यू पेपर का बना हुआ है, ब्लड को ऑब्जर्व करने के लिए सैप सीट, SAP सैप सीट, सुपर ऑब्जर्वेशन पॉलीमर्स से बना हुआ सीट का प्रयोग किया हुआ होगा, टिश्यू पेपर से बाइंड किया हुआ है, और ग्रीन कलर की, नीले रंग की, पिंक कलर की, ब्राउन कलर की, एनाइन चिप कलर, एनाइन चिप का कलर कोई भी हो सकता है। होता क्या है, दूसरे लोग कहेंगे मेरी वाली पिंक है ये ज्यादा कारगर है, ये ग्रीन है ये ज्यादा कारगर है। भैया एक सिंपल सी चीज है, हरे रंग की साड़ी भी हमारी इज्जत बचा रही है और पिंक कलर की भी या ब्लैक कलर की, बिना साड़ी के तो हम बेइज्जत हो रहे हैं ना भाई, ये वाली बात है। तो कहने का मतलब कि एनाइन चिप का होना, सैप सीट से बना होना, टिश्यू पेपर से बाइंड होना, ऐसा सैनिटरी नैपकिन अगर बाजार में आपको उपलब्ध हो रहा है किसी के माध्यम से, तो मासिक धर्म के दिनों में, नहीं सुना भैया अभी तक तो, मासिक धर्म के दिनों में उपयोग होने पे जो हम पहले कर रहे हैं और इनको करने में, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इसका जीता जागता उदाहरण कभी आपको देखना हो तो जब भी आपको ऐसा सैनिटरी नैपकिन मिले जिसमें सैपसीट लगा हो, एनाइन चिप हो, टिश्यू पेपर का बना हो, और बाजार का पैड और इस पैड को, दोनों पैड पे बारी बारी से आप 20-20 ml पानी डालते जाएं। 20-20 ml, पहले 20 ml इस पे डालें, 20 ml दूसरे पे डालें, फिर 20 ml इस पे डालें, फिर 20 ml इस पे डालें। 40 ml डालने के बाद 2 से 3 मिनट बाद दोनों पैडों को आप जब छू कर देखेंगे तो पता चलेगा सैपसीट से बना हुआ एक गीलापन बिल्कुल ही नहीं है, और जो सैपसीट युक्त नहीं है, सैपसीट यहाँ पे एनाइन चिप का कोई रोल नहीं है, ऑब्जर्वेशन में एनाइन चिप का कोई रोल नहीं है। उसको जब छूते हैं दूसरे को तो उसमें आपको गीलापन आएगा, निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें 40 ml पानी का एक कतरा तक नहीं गिरेगा, और इसमें पूरा का पूरा 40 ml में 35 ml पानी आपका इकट्ठा होकर बाहर आ जाएगा। अगर पूरे अच्छे से निचोड़ दिया तो 35 ml पानी आपका बाहर, यानी कि हमारे लिए वो गीलापन, और जब गुप्तांगों में गीला कपड़ा टच रहेगा तो वो वहां पे इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। और उन दिनों गर्भाशय का मुंह पूरा खुला होता है, और जो ब्लड हमारा बाहर आया, जैसे जब तक सुविधा नहीं थी तब तक अलग बात है, आज हमारे पास सुविधाएं हैं तो उन सुविधाओं में अच्छी चीजों का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। मैं कहता हूँ ये पुराने पैड ही ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि ये पैड नहीं था भाई। जब तक हमारे पास हमारी माँ बहनें कपड़ा लेती थी, कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन आज के भाग दौड़ की जिंदगी में ऑफिस जाने वाली बहन बेटियां, माँ कपड़े से कैसे अपना गुजारा करेंगी? तो इसके लिए जब पैड की खोज हुई, चाहे जिसने भी खोज करी, जिन कंपनियों ने खोज करी, उनका हम एहसानमंद है कि उन्होंने पैड बनाए। लेकिन पैड के साथ अब जो कंपनियां या जिन लोगों ने अच्छी खोज करी कि टिश्यू पेपर का बना होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति में 20 मान के चलते 140 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ माताएं हैं जो हर माह सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं, और प्रति माँ बहन बेटी एक दिन में 2 पैड के हिसाब से, ऑन एन एवरेज 4 दिन के हिसाब से 8 × 20 करोड़ यानी 160 करोड़ सैनिटरी नैपकिन
बाहर कूड़े में डाला जा रहा है। अगर वो प्लास्टिक का बना हुआ है जिसमें प्लास्टिक ज्यादा मात्रा में उपयोग किया गया है तो हमारे प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। और जो टिश्यू पेपर का बना हुआ है, हमारे घर में हैंड वॉश करते हुए कई बार हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं, आप देखेंगे वो टिश्यू पेपर तुरंत सड़ गल जाता है। तो ये टिश्यू पेपर होने की वजह से पर्यावरण की भी रक्षा हो गई। अब हमारे और आपके प्रयासों से और अन्य अन्य संस्थाओं के प्रयासों से अगर 20 करोड़ में 1 करोड़ परिवार भी इस तरीके के सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध इस्तेमाल करेंगे तो 1 करोड़ हमारे प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को टिश्यू पेपर वाला मिलेगा जो जल्दी सड़ गल के खाद बन जाएगा। तो ये तो हो गया सैनिटरी नैपकिन। अब इसमें हमने जोड़ दिया घरेलू बचत व्यवसाय। उदाहरण के तौर पे आपके जीवन में ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपकी सहेली कुछ लेकर आई और आपको अच्छा लगा, या उसको आपने नहीं भी पूछा, उसको अच्छा लगा तो अपने आप बोलना शुरू कर दी, अरे मैं गई थी वहां पे, वहां मोहल्ले में नई दुकान खुली है, उससे मैंने कपड़ा लाया, बहुत बढ़िया, ये वो, मतलब दुनिया जहान। और आपको इंफॉर्मेशन आ गई मन में, और उसी दिन किसी दिन आपको जरूरत पड़ी तो आपको लगा मेरी सहेली ने बोला था कि वहां कोई नई दुकान खुली है, वहां वहां से वो लेके आई थी, चल आज मैं भी वहीं जाती हूँ। वहां आप गई, आपने खरीदारी करी, आपकी सहेली को कुछ भी नहीं दिया गया। आप गई तो सहेली के प्रमोशन से, लेकिन आपको कुछ नहीं दिया गया। आप वहां से आए, आपने वहां से खरीदारी करी, आपने अपने किसी जानकार को बोल दिया, वो जानकार भूले भटके वो कभी भी वहां चला गया तो उसको भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, लेकिन हमने नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय में क्या किया कि जो बहनें सैनिटरी नैपकिन से नारी सुरक्षा से जुड़ती हैं तो जुड़ने के लिए सबसे पहले उनको एक रेफरल कोड चाहिए। रेफरल कोड यानी आपको जिसके माध्यम से जानकारी मिली है उसका रेफरेंस नंबर लेके आइए, उसको आप कोड लेके आइए, क्योंकि जिन्होंने आपको दिया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से नारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, तभी उनको मिला है। तो जैसे ही वो अपना रेफरल कोड देती हैं और आप नारी सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी की गई हर खरीदारी पे, चाहे आप आज करो, 10 दिन बाद करो, 10 महीने बाद करो, 10 साल बाद करो, जब जब खरीदारी करोगी तब तक आपको बचत तो मिलेगा मिलेगा, साथ ही साथ आपकी खरीदारी पे उनको बचत मिलेगी। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आपको मेंबर बनाना है, जोड़ के लाना है, नहीं, आप करो तो अच्छी बात है, उसको आप जिस तरीके से करें, लेकिन हमारे यहाँ ये पॉलिसी नहीं है कि आपको इतने करने हैं, ऐसे करने नहीं, आपको जब जरूरत हो तब आप खरीदो, जिसको मर्जी बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ। लेकिन स्वास्थ्य रक्षक बनने के उद्देश्य से आप चाहें तो हमारी चौपाल से जुड़ सकती हैं, आप हमारी मीटिंग में आ सकते हैं, कोई किसी को मना ही नहीं। और जुड़ने के लिए अब आपने कहा वेबसाइट खुल नहीं रही थी, वेबसाइट जैसे ही आपने खोला होगा तो खुला होगा www, आप अभी मोबाइल पे जब तक आप यहाँ पे मैं डालती हूँ, हाँ डालिए, www डॉट डॉट NARI NARI SURA RA KSHA KSHA डॉट डॉट IN। हाँ, ये लॉगिन के लिए आ गया, अपना ईमेल दर्ज करें जी। अब यहाँ पे आ गया लॉगिन पासवर्ड। नहीं दीदी रुकिए, अब यहाँ पे बताता हूँ। जब भी कभी भी कोई भी व्यक्ति विशेष नारी सुरक्षा की वेबसाइट को खोलेगा तो खुलेगा लॉगिन पेज, लेकिन हम आज के समय में इतने समझदार हैं, आप पूरे पेज को पढ़िए, पूरे पेज को पढ़िए दीदी। नारी शक्ति एडमिन पैनल में आपका स्वागत है जी। और उसके बाद ईमेल, फोन नंबर, आधार, उसके बाद ईमेल आईडी का बॉक्स है, पासवर्ड दर्ज करें, लॉगिन करें, और उसके बाद कोई खाता नहीं रजिस्टर करें, तो कोई खाता नहीं पे। हाँ, अब यहाँ पे आ गई बात। अब होता क्या है, लोग नारी सुरक्षा की वेबसाइट खोलते हैं और लॉगिन पे चले जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पढ़ेंगे कि जिसका कोई खाता नहीं है वो रजिस्टर करें। अब आप रजिस्टर करें दवाई, कोई खाता नहीं पे, हाँ कोई खाता नहीं है तो आगे रजिस्टर करें हैं उसको ठीक है, पूरा नाम आया है, पूरा नाम डालिए, डाल दिया भैया। आगे ईमेल आईडी, हाँ यहाँ पे पूछता है लॉगिन विधि, आप ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं, फोन नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं या आधार से लॉगिन करना चाहते हैं, तो ये आप इनमें से जो आपको इच्छा करे उससे आप चूज कर लें। फोन नंबर से डाल दिया मैंने जी। रेफरल कोड आया है एक,
अब यहीं पे आके उन व्यक्ति विशेषों की बेहद जरूरत है जो नारी सुरक्षा से जुड़े हैं, जिनका रेफरल कोड आपके पास है। मतलब आपको, अच्छा। अब मान लिया कि आपने किसी बहन को बोल दिया कि नारी सुरक्षा में जाओ, और वो आया और वो कहता है यार मेरा तो हो ही नहीं रहा है, आपको दोबारा फोन करेगा, बोलेगा जी वहां तो हो ही नहीं रहा है, लॉग इन ही नहीं हो रहा है। तब आप कहोगी कि वहां पे रजिस्टर रेफरल करना कोड होता है, डालेगा। और वहां पे जब वो रजिस्टर करने बैठे तो क्या यहाँ पे रेफरल कोड पे आगे आगे तो मैं क्या करूँ, तो एक मेरा रेफरल कोड डालो। तो इस तरीके से रेफरल कोड अच्छा, और हम तो डायरेक्ट आप ही को हाँ, मैं अभी वीडियो आपको एक देख के रेफरल ज्वाइन कोड, हुए। मैं आपको रेफरल कोड दे रहा हूँ। हम जी भैया, हेमंत भैया, आप ना रेफरल कोड दीदी को ना ये मोनिका बहन का रेफरल कोड दे दीजिए, जी क्योंकि इस नारी सुरक्षा को चलाने में दो भाई बहनों का अहम रोल है, एक मोनिका बहन और एक मेरा। जी जी, मोनिका बहन और आपको दोनों को सुना मैंने काफी सारे वीडियो में। जी रेफरल कोड एक बार आप बताएं। हाँ, अभी वो भैया आपको भेज देते हैं। और ये जी व्यक्ति बाकी सभी को भैया पर्सनल में दीदी को चैट करना, ग्रुप में मत डालना। जी दीदी को यहाँ पे पर्सनल में सिलेक्ट करके फिर उनको चैट बॉक्स में डालिए। देखिए दीदी, आपको चैट बॉक्स में कुछ जी, आया होगा नकल। मिला मिला हाँ, मिला आप मिला। वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। हेमंत भैया जब तक एडमिन पैनल खोल लीजिएगा। जी, पासवर्ड पूछ रहे हैं। हाँ, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है। और अभी आप खुद ही करिए, मैं अभी कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा, आप खुद ही ठीक है। करिएगा। तो अपने जैसे जैसे गलती होता जाएगा वो बताता जाएगा, तो आप उस तरीके से करिएगा। और बीच बीच में बोलते रहिएगा ताकि दूसरे परिवार जो हैं जुड़े हुए उनको भी समझ में आए। पासवर्ड पुष्टि करें, सेम पासवर्ड मैंने डाल दिया आगे। जी। अब ये विवरण की समीक्षा आई है। अच्छा। नाम, लॉगिन का तरीका, फोन नंबर, रेफरल कोड जी जमा जी। करें। हाँ जी। अब मैं आपको बताऊं दीदी, आपने पासवर्ड पहली बार में ही बहुत बढ़िया पासवर्ड बना लिया, जो इसकी टर्म एंड हम्म। कंडीशन थी। कई लोग जब जी पासवर्ड डालने की कोशिश करेंगे तो उनका पासवर्ड लेता नहीं है। यहाँ हाँ, वो हमेशा बराबर। पासवर्ड में कहता है एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल जी, लेटर होना चाहिए, और एक सिंबल होना चाहिए, और कुछ डिजिट्स होने चाहिए। न्यूमरिक और नंबर इन होना सभी चाहिए। को मिला के टोटल 8 कम से कम होना चाहिए। तो संजोग से आपने जो पहला डाला, ऐसा डाला जी कि वो आपका सब मैच कर गया, इसीलिए आगे कुछ सवाल ही नहीं किया। अगर जी। गलती से भी एक क्या बोलते हैं सिंबल हटा दोगे तो आगे लेगा ही नहीं हाँ तो पासवर्ड। हटा के देखिए, हटा के देखिए, कोई बात नहीं, ताकि नहीं, बाकी अब तो लोगों को मैंने डाल सीखने के दिया। लिए होगा। हाँ। आगे कर दिया मैंने तो लॉगिन करके। अच्छा, कर दी, कोई बात नहीं। हाँ, अब लॉगिन अब होने के बाद आपके वहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि प्लीज एडमिन पैनल से वेरीफाई योर सत्यापित फोन। होने पर, अभी एडमिन पैनल से सत्यापित होने पर, अच्छा अच्छा। अभी लॉगिन नहीं होगा। अभी लॉगिन अभी होने नहीं के लिए होगा। एडमिन पैनल से सत्यापित चाहिए। भैया, ठीक है अहमद भैया। भैया, जी दीदी का देखिए जरा, इनका वेरिफिकेशन कर दीजिए। आप कर दोगे, मैं कर दूं? जी, एक जगह से कर दिया, दूसरा जगह से कर रहा हूँ। हाँ हाँ। पूनम सर्टिफिकेट then around 100. यहाँ पे जब तक एक चैट बॉक्स में सवाल है, पीरियड खुलकर आए उसके लिए क्या करना चाहिए। पीरियड खुलकर आए उसके लिए तिल और गुड़ चबा चबा के खानी चाहिए, अजवाइन मेथी गुड़ उबाल के पीना चाहिए, मसूर की दाल खानी चाहिए, इससे पीरियड खुलकर आता है। चैट बॉक्स में एक सवाल था, उसका जवाब दे दिया। जी भैया, लॉग इन करके देखें। दीदी लॉगिन करके देखिए। जी, लॉगिन कर रही हूँ मैं। प्लीज वेरीफाई योर फोन बिफोर लॉगिंग। रिफ्रेश दोबारा करें। वापस करते हैं।
वही मैसेज है, प्लीज वेरीफाई योर फोन हाँ जी। बिफोर लॉगिन। भैया वो मेरा में ना वो कलर नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा अच्छा, मैं कर देता हूँ, एक मिनट मैं कर दे रहा हूँ। अस्वीकृत टच हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। जी दीदी, अब कीजिए। इनवैलिड क्रेडेंशियल। दोबारा एक बार कीजिए जरा। पासवर्ड डालते वक्त पासवर्ड में ही थोड़ा सा हो वापस जाता से है। वापस से डालती। जी, हो गया, ये डैशबोर्ड आ गया। जी दीदी, जैसे ही वेबसाइट अ, पे लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड दिखता है। और डैशबोर्ड जी दिखा, अब आपको क्या है, अब कोई और सहेली को, फ्रेंड्स को नारी सुरक्षा में तो आपको रेफरल कोड चाहिए होगा। अब जी आपका रेफरल कोड कैसे दिखेगा? तो डैशबोर्ड ऊपर 3 लाइनें हैं दीदी, लेफ्ट साइड में आप देखिए 3 लाइन है। टॉप जी टॉप पे टॉप जी। टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे 3 लाइनें होंगी पड़ी हुई, 3 डंडियां हाँ, लेटी हुई। 3 डंडियां। उसको टच हाँ कीजिए। जी। टच करने के बाद आपको दूसरे में आएगा उपयोगकर्ता प्रबंधन, नीचे चाहे तो लैंग्वेज चेंज कर सकती हैं, हिंदी इंग्लिश। उपयोगकर्ता प्रबंधन आ रहा है? इंग्लिश वाला आ रहा है एक्चुअली मेरे पास। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? 3 डॉट पे करते हैं तो न्यू टैब, न्यू विंडो, ये वाला। नहीं नहीं, वहां नहीं, डॉट पे नहीं अच्छा, दीदी। आप तो डैशबोर्ड पे जहाँ खुला हुआ है, डैशबोर्ड पे आके वहां पे देखिए, लेफ्ट साइड में टॉप पे 3 ऐसी ऐसी लाइनें पड़ी होंगी, डंडी डंडी रखी हुई। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता प्रबंधन ऑर्डर हाँ, तो आप उपयोगकर्ता प्रबंधन पे आइए। आ गए। यहाँ पे आए, प्रोफाइल प्रोफाइल को टच कीजिए। कर दिया। प्रोफाइल को टच करते हुए आप कोने में, राइट साइड के कोने में देखेंगे, रेफरल लिखा होगा पिंक कलर में। 1 सेकंड लोड हो रहा है। हाँ, रेफरल आ गया भैया। हाँ, अब आपके माध्यम से कोई भी सहेली, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार नारी सुरक्षा से जुड़ना चाहे तो यही तो रेफरल ये कोड उसको देना पड़ेगा। बराबर है भैया, समझ आया। ठीक है। जी। अभी हमारी वेबसाइट पे बहुत काम होना है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन जो भी है समय समय पे जैसे जैसे इस पे काम होता जा रहा है, जानकारी मिल रही है। अब दीदी इसमें, अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रोफाइल में ही एड्रेस, एक जगह होगा, छोटा सा घर जैसा नक्शा बना फुल हुआ। नेम। एड्रेस होगा एक, पते, पते हिंदी में लिखा होगा पते। प्रोफाइल को पते, टच, हाँ जी इसको भैया। इसको टच कोई कीजिए। पता नहीं, कर दिया, पता जोड़े। पता जोड़िए। पहली लाइन में नाम और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। स्क्रीन शेयर करके कर दे, बाकी लोगों को भी सीख लेते हैं, अगर कुछ लोग। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। नहीं दीदी, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये वीडियो उड़ा दी जाएगी। जैसे ही अच्छा। स्क्रीन शेयर होगा तो वीडियो उड़ जाएगी। इसीलिए मैं आज जानबूझ के स्क्रीन शेयर नहीं कराया। क्योंकि जहां पे भी पासवर्ड डालने वाली बात होती है, मोबाइल नंबर डालने वाली बात होती है, उस वीडियो को यूट्यूब पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन समझ के उसे उड़ा देता है। पिन कोड में पिन कोड, शहर में जिला, जी राज्य, और दूसरी लाइन में अपनी पूरा पता, मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जो भी जी। लिखना हो वो सारा।
जी भैया, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे दीदी इस जगह का जो यूजेज है, पता जोड़े का यूजेज है। मान लिया जी सैनिटरी नैपकिन अपनी नारी सुरक्षा का है, आपको अपने जी घर पे मंगाना है तो अपना एड्रेस, दूसरी ठीक सहेली है। के घर भेजना है तो दूसरा जी एड्रेस आपको यहीं आके अपडेट मतलब जोड़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ कहाँ डलेगा दूसरा एड्रेस? वहीं पे आप देखेंगे जैसे सेव किया होगा तो अब आप फिर आ गया होगा पता पता। जोड़े। हाँ, पता जोड़े। ठीक है भैया। तो ये हमेशा के लिए आपका एक एड्रेस बुक बना रहेगा सिलेक्शन करने ठीक के है। लिए। ठीक अब है। आ जाते हैं ऑर्डर करें। ऑर्डर हाँ, करें। मतलब ऊपर की 3 लाइनें टच कीजिए तो उपयोगिता प्रबंधन के नीचे ऑर्डर आ रहा होगा। हाँ, ऑर्डर। ऑर्डर, इसको आप क्लिक कीजिए तो ऑर्डर प्रबंधन जी आ गया भैया। जैसे ही खुला तो पहला कॉलम जो खुला हुआ है वहां लिखा हुआ है ऑर्डर करें, मतलब, और दूसरी तरफ है ऑर्डर सारांश। ऑर्डर करें। जी हाँ, तो ऑर्डर करें में ऊपर की लाइन में उत्पाद चुने। जी अब उत्पाद चुनने में सिलेक्ट करते हैं तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नाम है, नीचे आप देखो किताबें वगैरह भी है। तो आने वाले समय हाँ में यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखने की उम्मीद करता हूँ। इस समय जी पे सिर्फ सैनिटरी नैपकिन तो हमारा मुख्य है, लेकिन कुछ चीजें और भी जो हमारे स्वास्थ्य रक्षक बनने में और घर की चीजों में अच्छी चीजें, जो हमारे लिए किसी भी परिवार ने अगर 2 पैसे खर्च किया तो उसका परिणाम सकारात्मक मिले, मतलब उसके अर्थ का सार्थक सिद्ध हो, वो प्रोडक्ट ही यहाँ रहेंगे। इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेलेक्ट हाँ, कर सकते हैं? पहली बार दीदी एक ही प्रोडक्ट करना है, जिसको, क्योंकि हमें अच्छा रजिस्ट्रेशन चार्ज लेना है, सामने वाले को अच्छा। ज्वाइनिंग चार्ज लेना है, इसलिए एक प्रोडक्ट। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आपको डिलीवरी पता। एक्सेल चाहिए, डबल एक्सेल चाहिए, ट्रिपल एक्सेल चाहिए या मिक्स चाहिए, वो सिलेक्ट कर जी लीजिए। सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब नीचे आ रहा होगा पता चुने, जी भैया। पता चुन लीजिए। अगली जी। बार जैसे यहाँ पे मान लिया कि हमने भेजते भेजते 50 पते हो गए और किसी हम्म विशेष पते पे करना है, तो उसको देख हम्म के सिलेक्ट करना है कि हमने किसको, अपनी हम्म। रानी रानी को बराबर। भेजा या सुनीता जी को बराबर भेजा। बराबर। हाँ। अब दीदी नीचे भुगतान ऑनलाइन, विधि। भुगतान विधि में ऑनलाइन डालिए। ऑनलाइन भुगतान। जी। और नीचे है लेन देन ट्रांजेक्शन आईडी। आईडी। आईडी क्या आएगी यहाँ? ये आईडी तब आएगी, अब आप देखिए नीचे जाके देखिए इसको अमाउंट कितना है, थोड़ा ऊपर कीजिए नीचे आप। 551। हाँ, 551। और ये फाइव जी। फाइव वन का विश्लेषण भी है, आप विश्लेषण पढ़िए हम्म। 551 कैसे हुआ टोटल। टोटल 400 है, शिपिंग 90 है, पंजीकरण शुल्क 61 है। हाँ, पंजीकरण शुल्क 61 है। अब ये जी। ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अभी तो क्या है, हमारी वेबसाइट पे पूरा हाई टेक्नोलॉजी का नहीं बना है, तो हमने क्या करना है हम्म। कि अभी ये जो नंबर है 9958148111, जी 9958148111। 58148111। एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर है दीदी 82 333 82 333 22 334। भैया यही नंबर है? 22 हेमंत भैया, मोनिका बहन 334। का। हेमंत भैया, एक मिनट भैया, एक मिनट। एक मिनट। और आप अपना नंबर भी बता दो, तीनों नंबर दीदी के पास रहेगा तो अभी। जी यही नंबर है। 82 333 82 333 22 22 334। 334। हाँ, ये मोनिका बहन का है। ठीक है। ठीक है। और एक है हमारे पास हेमंत भाई, तो जी भैया। भैया हेमंत भैया आप अपना नंबर बताना। 9122 9122 94 94 2424। 2424। दीदी ये 3 नंबर है जहाँ पे जी भैया। तीनों जगह पे उत्पाद उपलब्ध है। मतलब जी अब मैं भैया। बताता हूँ, हेमंत भाई है पटना में, मोनिका हम्म। बहन है जयपुर में, गोविंद भाई है अच्छा दिल्ली में। अब अच्छा। जयपुर प्रोडक्ट राजस्थान से राजस्थान में जल्दी पहुंचेगा या दिल्ली से या पटना से? जयपुर से ही पहुंचेगा ना? मतलब जो दिल्ली हम्म। दीदी वहां पे है तारानगर में राजस्थान में, तो हाँ राजस्थान हाँ। से जयपुर जल्दी पहुंचेगा। ठीक जी है। भैया। ये मैं इन फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, अभी तो आप जी मेरे भैया। मेरे नंबर पे कर देना, वो अलग बात है। क्योंकि जी अभी भैया। अभी पोस्ट ऑफिस में क्या है, 11 तारीख तक वो पार्सल ले नहीं रहे हैं कोई भी, राखी की वजह से। राखी की वजह से। तो जी भैया। ये तीनों में से किसी के नंबर पे पेमेंट करके, जो भी यहाँ जी। पेमेंट बनेगा ऑर्डर में, वो पेमेंट हम्म। करके जो ट्रांजेक्शन आईडी आ रही है, जब भी हम हाँ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक आईडी क्रिएट होती है, ठीक है। तो उसको क्रिएट करके आप वो नंबर और वो साथ आईडी में, यहाँ डल जाएगी, हाँ, ठीक है साथ में भैया। उनका नाम, साथ में हम्म। नाम, मोनिका बहन तो मोनिका, ठीक है। हेमंत भाई तो ठीक हेमंत है। भाई,
ताकि मुझे ठीक है। जब हम एडमिन पैनल पे देखें तो ये पता चले कि ये पैसा किसके पास गया। ठीक है भैया। ठीक है, तो हाँ, ये डाल के और नीचे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है भैया। तो ये फोन पे से हो जाएगा हाँ, मतलब? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तीनों से। उससे हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आने वाले समय में राजीव भाई के पुण्यतिथि 30 नवंबर के बाद यहाँ पे हम्म ऑटोमेटिक सारा जो कहते हैं वो क्या बोलते हैं पुराने, आजकल टेक्नोलॉजी में नहीं आ गया पेमेंट गेटवे। हम्म। पेमेंट गेटवे अपने आप लिंक क्रिएट हो जाएगा, अपने आप बारकोड नजर आ जाएगा, आप पेमेंट कर दो, अपने आप वो एक्सेप्ट भी कर लेगा और वहाँ पे आईडी भी जोड़ देगा। वो सारी हम्म। चीजें आगे चल के होगा, अभी वेबसाइट पे काम हो रहा है। ठीक है भैया। तो अभी मैं पेमेंट कर रही हूँ मोनिका मैम को। जी 551 का पेमेंट करें ना? जी जी, 551 का। 551। अभी दीदी एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊँ, हमारी जो अभी वेबसाइट में जो कमी हो रही है वो अभी हो जाएगा दूर। आपने जो आप प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट किया था, मिक्स? नहीं, अभी तो प्रोडक्ट कौन सा सिर्फ सेलेक्ट ये किया है? एक्सेल अच्छा, वाला एक्सेल। है। हाँ, जी। एक्सेल है। जी, हाँ, ये मैंने पेमेंट डन कर दिया। जी। अब यहाँ पे दीदी एक नंबर आया होगा, ट्रांजेक्शन नंबर। ट्रांजैक्शन नंबर, नंबर कहाँ? यूटीआर नंबर कहलाता है कि? नहीं नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ट्रांजैक्शन नंबर बड़ा सा है। हाँ बड़ा सा नंबर है। हाँ, बड़ा सा है। तो वो हाँ, कॉपी भी हो जाता है, ऐसे दबा के रखिएगा हिस्ट्री में जाके तो कॉपी हो जाता है, नहीं तो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेती हूँ मैं। मतलब ट्रांजेक्शन नंबर के बाद मोनिका बहन और डेट लिख दीजिएगा, ताकि मोनिका बहन को भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा जी कि कोई जी इस जी, तारीख को बराबर पैसा आया है। बराबर। ट्रांजैक्शन आईडी में यहाँ डाल दिया। अब इसके आगे नाम लिख दूं मैं? हाँ, नाम लिख दीजिए, मोनिका बहन। मोनिका जी। जी। और डेट भी डाले आज की? आज की डेट डाल दो दीदी। 8/8। हम्म। 8/8/25। ये कर दिया मैंने। और सबमिट भी अतिरिक्त भुगतान विवरण की वो, जरूरत नहीं है ना यहाँ कुछ? नहीं वो जरूरत नहीं है। ये मैंने ऑर्डर करे पे डाल दूं? जी दीदी। ये ऑर्डर करे डाल दिया सर। इसी तरीके अब क्या है, अगर आपको अब ज्यादा डब्बे मंगाने हैं, किसी को भी बता रहा हूँ, जी इस ऑर्डर के बाद तुरंत अगर ऑर्डर आप करोगे जी। तो आपको 61 लगता रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो हाँ। लगता रहेगा। इसीलिए जब तक अच्छा। ये उधर से सफल ना हो जाए, अब जी आप जी। देखिए, आप ऑर्डर ऑर्डर को टच करके ऑर्डर सारांश में जाइए। या ऊपर की 3 लाइनें टच ऑर्डर, करके दोबारा ऑर्डर पे जाइए, ऑर्डर से ऑर्डर सारांश पे जाइए। ऑर्डर प्रबंधन ही आ रहा है। हाँ, ऑर्डर प्रबंधन पे जाइए। ऑर्डर सफलतापूर्वक दिया गया, हाँ, उसके व्यवस्थापक द्वारा भुगतान हाँ सत्यापन लंबित। हाँ, अभी लंबित है ना। जी अभी पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे जैसे ही एडमिन पैनल में जाके देखेंगे, हमारे जी मोबाइल पे क्या होता है, हमारी साइट पे नजर आ गया कि एक ऑर्डर आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर, जिसमें लिखा जी हुआ है ये मोनिका जी 8/8/25, मधु जी राठी, केयर ऑफ जी RKCL 78। जी। और मैंने जाना इसको ना। पेमेंट को कर दिया सक्सेसफुल। मैंने अभी जी इसको कर दिया सक्सेसफुल। जी। तो अभी थोड़ी देर में जैसे ही वहां पे रिफ्रेश कीजिएगा ना आप, तो वहां पे सफल आ जाएगा, मतलब वहां पे प्रोसेसिंग या कुछ लिखा हुआ आएगा। अभी दोबारा 3 लाइन टच करके आप रिफ्रेश कर सकती हैं। जी डैशबोर्ड को टच करके 3 लाइनें टच करके दोबारा ऑर्डर पे जाके रिफ्रेश कीजिएगा, तो आपको जी, वहां पे अब रिफ्रेश कुछ कर और दूँ? लिखा आएगा। तो नहीं आया, थोड़ा टाइम हाँ, लगेगा। दोबारा दोबारा वो 3 लाइनें टच कीजिए। हाँ, रिफ्रेश कर रही हूँ मैं। 3 लाइनें टच कर रही हूँ। हाँ, रिफ्रेश 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 कर रही हूँ मैं। हाँ, रिफ्रेश कर रही हूँ मैं। हाँ, रिफ्रेश कर रही हूँ। 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 हाँ, रिफ्रेश कर रही
अब ऑर्डर टच करके ऑर्डर प्रबंधन में ऑर्डर सारांश जो है, लोड हो रहा है, एक सेकंड। अभी कोई ऑर्डर चयनित नहीं है। हाँ उधर उधर एक तरफ होगा ऑर्डर सारांश, हाँ, ऑर्डर सारांश टच कीजिए। मेरा ऑर्डर एक आ गया हाँ अब इसका, डैशबोर्ड पे। हाँ उसको पूरा पढ़िए तो वहां पे कुछ और लिखा हो रहा है, पहले लंबित लिखा हुआ होगा, एक लंबित, हाँ, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? लंबित ही आ रहा है, मेरा ऑर्डर एक लंबित। और उसके आगे कुछ और है? उसके आगे उत्पाद ऑर्डर कमीशन एक। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर सारांश में, ऑर्डर सारांश में ऑर्डर वापस आती सारांश हूँ। में जी, ऑर्डर सारांश में तो अभी कोई ऑर्डर चयनित नहीं है, ऐसा करके और आ रहा है। नहीं, उसके बगल वाला जो है एक और है, इधर तो ऑर्डर करे हैं, उधर ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर प्रबंधन में जाते हैं हाँ तो ये दिख रहा है, एक रजिस्ट्रेशन ऑर्डर हाँ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर लंबित, अभी भुगतान लंबित, सफल, हाँ स्थिति भुगतान, लंबित। हाँ हाँ स्थिति लंबित है, भुगतान जो है जी सफल हो गया, यानी आपने जो जी भुगतान जी, किया है उस वो भुगतान को कंफर्म हो गया। हाँ उसने कंफर्म कर दिया। बराबर है। अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं एक बटन और दबा देता हूँ कि मैंने इनका शिप कर दिया, मतलब भेज दिया, हाँ हाँ, मतलब अभी सिर्फ एक नोटिफिकेशन के लिए आपको कि ऐसे ऐसे वहां दिखता ठीक है। रहेगा, लेकिन जी, सेम डे नहीं दिखेगा। आज तो मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। समझ गई मैं। अब आप ऐसे आप डैशबोर्ड के जाके देखिएगा तो आपको एक 30 रुपए के कमीशन मिला हुआ होगा। आप 3 लाइनें टच करके, जी, 3 लाइनें टच कीजिएगा तो आपका डैशबोर्ड जो खुला होगा ना, उस डैशबोर्ड में उत्पाद ऑर्डर कमीशन राशि 30 रुपए, हाँ अब कुल क्या है, कमीशन 30 रुपए, हाँ अर्जित हाँ जी अभी कमीशन का आप, योग 30 रुपए। हाँ आपने जब भी परचेज करेंगे पर बॉक्स 30 रुपए मिलेगा। ठीक है। ठीक है, और आपके माध्यम से कोई परिवार जुड़ के लेगा तो उनके बदले 20 रुपए मिलेगा, उनके जी माध्यम से आया हुआ परिवार कोई लेगा तो आपको मिलेगा 15 रुपए, जी, उनके माध्यम से उनके नीचे से भी कोई खरीदारी करेगा, मतलब हमने क्या किया, हम्म, सात हमने मैं अभी देहाती भाषा में हम बात करते हैं, पारिवारिक में हमने जी कहा जी, ये मैं समझ सात गई फिर। सात पीढ़ियों तक हम पैसे लेने के हकदार हैं। ठीक है, जी तो इस तरीके से घरेलू बचत व्यवसाय है, मतलब अपने ही किए गए खर्च को, मैं ये नहीं कह रहा, जी जी अगर जी, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो ये 500 का हाँ डब्बा है, 100 रुपए कोरियर, 600 रुपए में जाएगा। हाँ हाँ मान लिया कि आप कहते हो जी मुझे रजिस्ट्रे आपकी कोई सहेली कहती है मुझे इन पचड़ों में नहीं पड़ना, तो हाँ, ठीक है भाई, 500 रुपए का डब्बा है, 100 रुपए कोरियर, 600 रुपए दे दे। यहाँ तो पाँच सौ ठीक है। इक्यावन रुपए में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और एक डब्बा मिल रहा है, और 30 रुपए जी जी, वापस आ रहे हैं। हम्म, तो अपने एड्रेस से जब आप किसी बहन को भेजती हैं, किसी सहेली को, हम्म, तो एक तो आपने 600, हाँ आपका जाएगा 490 में, 400 रुपए हाँ, का डब्बा, 90 रुपए कोरियर, उतने में चला गया उसके घर, और आपको क्या जी, मिला, 600 रुपए उसने दिए। भाई हम्म, सामने वाला तो 100 रुपए कोरियर का देगा। ठीक है, 500 रुपए का डब्बा, 100 रुपए का कोरियर, 600 रुपए, और 30 रुपए कंपनी दे दी, तो एक सौ जी, चालीस रुपए एक बॉक्स पे 140 रुपए बच गए, तो बचत हो गई हम्म, 140 रुपए की। अगर वो जुड़ बराबर, जाती है तो आपको हम्म, बचेगा 20 रुपए, लेकिन वो लंबे हम्म, समय के लिए आपकी 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 वो खानदान में आ गई। हम्म, भाई वो आपके खानदान, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाएगी, आपका नाम बढ़ाएगी। हम्म, और इस बराबर, एक बड़े बॉक्स में दीदी देने के लिए किसी को दिक्कत ना हो, सुंदर दिखे, ऐसे 6 छोटे बॉक्स हैं। ठीक है। मान लिया आपके पास गया, इसके अंदर 6 छोटे बॉक्स रहेंगे, तो आपको हम्म, किसी अपनी मेड को देना है, तो मेड को हाँ, किसी पैड को दे। ऐसे निकाल के दो, ऐसे दो, ये जरा ट्राई करना, और ऐसे दो, तो दोनों में फर्क पड़ेगा। जी, एक छोटे बॉक्स में कितने हैं, 4? छोटे बॉक्स में दीदी एक्सल साइज वाले 8, और हाँ, डबल एक्सल का मंगाइएगा तो एक बॉक्स में 7, और ट्रिपल एक्सल जो है, अभी ट्रिपल एक्सल का ऐसा भाई हमारे पास बॉक्स नहीं बना है, वो बहुत जल्दी हम्म, बन जाएगा। तो ट्रिपल एक्सल अभी पन्नी में दे रहे हैं, मतलब इस बड़े बॉक्स में, हम्म, पन्नी के अंदर, एक थैली के अंदर, ठीक है, लेकिन वो भी ठीक है, जल्दी बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है और जी। एक्सल में होंगे 50 पीस, 6 8 6 48, और 2 पीस एक्स्ट्रा, 2 पीस एक्स्ट्रा आप यूँ समझिए कि सामने वाले को डेमो दिखाने के लिए और यूज करने के लिए। अगर नहीं पसंद आता है तो आप उसी एड्रेस पे वापस कर दें, आपके पैसे वापस हो जाएंगे, मतलब 100% मनी बैक गारंटी।
लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने बोल रखा है और मन से दिल से जानते हैं। वापस, हाँ, कोई नहीं देगा। जी दीदी, और बहुत बहुत स्वागत है आपको नारी सुरक्षा में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो और मच। बहुत ही सरलता से आपने फोन के माध्यम और से ही बड़े इसमें आसानी से। आइटम, अभी तो अब कंफर्म हो गया, तो कुछ ऑर्डर और करने हैं, आइटम तो कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे अभी जैसे कुछ किताबें हैं, किताबों की लिस्ट है। किताबों पे इतना मार्जिन नहीं है। अब मैं आपको, हम्म आपके जयपुर में, आप जयपुर में रहती हैं तो जयपुर में पॉपुलर बुक डिपो है, हम्म। चौराहा रास्ते पे जो वहाँ पे है, वहाँ पे जो किताबों के पब्लिशरों की जो मार्केट है, हाँ वहाँ है। पे पॉपुलर बुक डिपो है। तो उनके यहाँ से उपलब्ध स्वदेशी चिकित्सा की पुस्तकें जो हर घर में होनी चाहिए, जो अच्छी पुस्तकें जो मुझे लगती है, वो मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कर रखी है। तो अच्छा। उसमें जो मुझे 30% की छूट देते थे, उसी तीस हम्म। परसेंट में 20% मैं यहाँ पे लोगों को दे देता हूँ कि भैया आप लोग आपस में बांट लो। भाई किसी पे 2 रुपये मिलेगा, किसी पे 4 रुपये मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा, लेकिन एक पारिवारिक माहौल में डाल दिया। जी जी। आगे चल के और भी उत्पाद, जैसे अभी हम मोनिका बहन है, मोनिका बहन के पति देव का काम मोबाइल का है। अब किसी को मोबाइल चाहिए तो भाई अपने परिवार वाले के यहाँ से लेगा या दूसरे के यहाँ से लेगा? अपने ही परिवार से तो लेंगे। अपने परिवार से लेंगे तो एक तो हमारी बचत भी होगी, और हमारे लेने पे हमारे ऊपर वाले खानदान को भी बचत होगा। भाई जाने अनजाने हम अपने दादा परदादा को भी 2 रुपए देंगे, जिन्होंने जी। हमें ये रास्ता दिखाया। ये वाली मतलब सरलता में पारिवारिक जैसा है, और बहुत ही तो कम ये शब्दों में। चमत्कारी तेल बुक का नाम है या प्रोडक्ट का चमत्कारी नाम है? तेल बुक का नाम है दीदी वहां पे। अच्छा, ये सब बुक ही है, सब हाँ बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं। हाँ, सिर्फ इसमें 2 अच्छा। बुक हैं जिसपे कोई किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं है। एक रामचरित्र मानस पे, जी। और एक सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं। क्योंकि ये पुस्तक की कीमत ही 100 रुपये है, और वहां से 100 रुपए ही है। हाँ, जी मेरे को यहाँ आते आते महंगा पड़ जाता है, इसलिए मैंने उसको 100 रुपये रखा है। उसमें ना डिस्काउंट है, ना ऊपर वाले को कोई फायदा मिलने वाला। जी जी। लेकिन इसमें बाकी के, लेकिन और जो आपके क्रीम तेल और नहीं वो उत्पाद है दीदी, वो नहीं है? वो अभी इसलिए यहाँ नहीं रखा, वो आपको खुल के बता रहा हूँ। हम लोग बनाते हैं घर में, घरेलू। हमारे पास हाँ लाइसेंस नहीं है, हाँ हाँ। वो लीगल नहीं है। अभी समझो कि वो अच्छा। लीगल नहीं है, तो जो चीज हम्म। लीगल नहीं है उसको हम ऑनलाइन खुले तौर पे नहीं डाल सकते। अच्छा। लेकिन पूरे पूरा प्रयास है कि तो वो राजीव भाई के उत्पाद आशीर्वाद की से एक आप। बार लिस्ट व्हाट्सएप पे या कहीं मिल जाएगी? हाँ जी, आप मैम से दीजिए। ले लूंगी, मैं हाँ मोनिका बहन से। हाँ, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक ठीक है। है। और हमारा जो 90% उद्देश्य है कि जो उत्पाद मैं बना सकता हूँ वो आप सभी बना सकते हैं। वो बनाने हम्म। की विधि में कोई आप कोताही नहीं बताते होगी, हैं। कोई कंजूसी नहीं होगी, कोई छुट नहीं, नहीं आपने होगा। बताया, मैंने देखा वीडियो, जी जी जी। देखा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरा सा हमारी इच्छा है कि दीदी अपना परिचय देते, मतलब कहाँ के हैं, क्या मतलब करती हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं। मैं जयपुर से हूँ भैया, मधु जी राठी। और वो ऑल ओवर राजस्थान, हमारा एक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करती हूँ। और ऑल ओवर राजस्थान एक RSCIT नाम का एक कोर्स चलता है, जो बहुत सारी सरकारी नौकरी में प्री क्वालिफिकेशन है। जैसे सरकारी नौकरी में आपको एंट्री लेनी है तो ये वाला कोर्स होना जरूरी है, LDC टाइप की जॉब के लिए RSCIT। और ऐसा ही महाराष्ट्र में MSCIT बना हुआ है। तो ये कोर्स हमारी एक कंपनी है RKCL, वो चलाती है। उस कंपनी में मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ पिछले 10-12-14 साल से। जी जी। सौभाग्य हमारे राजीव भाई के विचारों वह की वजह से बहुत ही अच्छे अच्छे बहनों से, परिवारों से, दीदी से, माताओं से, भाइयों का आशीर्वाद, सहयोग और साथ मिल रहा है। इसके लिए आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है ना, इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैंने देखे 2-3 वीडियो देख के ही बहुत मैं प्रसन्न हो गई आपकी काम से। बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। तो आज आप पहली मीटिंग में हैं या पहले भी जुड़े हाँ, चौपाल पहली पे? मीटिंग अच्छा, ही ये है। अभी 11 मैंने बजे वाली। यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे ही देखे थे 2-3 मैंने वीडियो। जी जी हाँ, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे, उस पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन किया आपका चैनल। जी फिर जी वहां से स्क्रॉल करते करते फिर मैंने कहा ज्वाइन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी। जी जी, प्रणाम, वंदे मातरम। प्रणाम आपको। जी हेमंत भैया, समापन की ओर चलें, बच्चे लाने होंगे आपको। जी अब हम लोग चलेंगे। आज का बहुत अच्छा रहा, और कहा जाता ना, न जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए तो कब कहाँ की उनसे मुलाकात हो जाएगी, कहना बड़ा मुश्किल रहता है।
कि चले थे यूट्यूब देखने और मुलाकात, और भी इतनी जल्द रूबरू हो गए। यह भी बहुत उपलब्धि है, क्योंकि मुझे काफी समय लग गया था आपसे रूबरू होने में, है ना। लेकिन जब से जूम का माध्यम शुरू हुआ है और ये सीखने सिखाने की कड़ी में, तो लोग बहुत जल्द ही आमने सामने आ जा रहे हैं। बस थोड़ी सी चेष्टा की जरूरत होती है, और जो भी अगर आ गए और जिन्हें जानना है, जो सीखने के लिए लालायित है कि कुछ मुझे कहीं से कुछ लेना है, उन्हें यहाँ अच्छा लगेगा। और जिन्हें कुछ बीमारी है, वो अपना उपचार लेके जाना चाहते हैं, तो बीमारी का क्या है, कभी ठीक हो सकता है, कभी ठीक नहीं भी हो सकता है, तो वह खुशी उनको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ऐसा है। चलिए आरती नीतू दीदी की रिश्तेदार मिल गई हैं, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं है, तो मैंने कहा माहेश्वरी। कभी निकल जाएगा। जी भैया, यहाँ पर पूनम लखोटिया भी है, राठी दीदी मिली गई है, मेरी पियर वाली हो गई है तो अब। पूनम लखोटिया जयपुर में ही है ना? आप भी जयपुर में है? हाँ जी, आप जयपुर से हैं? नहीं मैं बंगाल से हूँ दीदी। अच्छा, बंगाल से। मेरी राठी फ्रेंड देख का के नाम मैं नीतू माहेश्वरी है, जो अरे जयपुर बाप में रे। ही है। तो मैं देख रही थी कि कौन आ गई, वो अचानक कहाँ से आई है मेरी फ्रेंड। हाँ जी दीदी, चलो बढ़िया ये दीदी। बहुत सुंदर बहुत अच्छा परिवार है लगा आपसे दीदी, मिलके। बहुत सुंदर परिवार है। आप लोगों का हाँ, बहुत आशीर्वाद है जी। हेमंत भैया, आज की समापन, लक्ष्मी प्रिया बहन शाम को 4 बजे बात करते हैं, क्योंकि आगे मुझे भी आज बेहद जरूरी कहीं किसी काम से जाना है, और हेमंत भाई को भी अपने बच्चे को लेके आना है। तो मिलते हैं शाम 4 बजे। नारी सुरक्षा की टेक्निकल यानी वेबसाइट को किस तरीके से चलाया जाए और कैसे कैसे हम सीख सकते हैं, उसके ऊपर। रात्रि 8 बजे चौपाल में, और सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे नारी सुरक्षा, घरेलू बचत व्यवसाय, स्वास्थ्य रक्षक बने बने अभियान में। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।